तो गाइज आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं जिनके बारे में मुझे सुन के इतना इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर एज अ कॉमेंटेटर, एज एन एंकर, एज एन ऑथर भी रह चुके हैं। आईपीएल के एक्स मीडिया मैनेजर भी रह चुके हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जिस पे हम लोगों ने बात करी है इस पॉडकास्ट के अंदर। आई थिंक आज का जो पॉडकास्ट है ना वो सारे क्रिकेट फैंस के लिए इन जनरल डिलाइट होने वाला है बिकॉज हमारे आज के गेस्ट होने वाले हैं मिस्टर निषाद वैद्य जो कि बहुत सारी इनसाइड अनटोल्ड स्टोरीज अबाउट योर फेवरेट क्रिकेटर्स, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे रोहित शर्मा हो, इतनी सारी स्टोरीज आज शेयर करने को आपको मिलेंगी। इतनी स्टोरीज जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा और इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के पॉडकास्ट से। आई थिंक निषाद एक ऐसे इंसान है जिनके साथ हमें कम से कम 10-15 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने, मतलब हमें पता ही नहीं चला भाई टाइम कैसे निकल गया एक्चुअली में। बट इन जनरल भी इट डज नॉट मैटर आप किस प्लेयर को सपोर्ट करते हो, इट डज नॉट मैटर आप किस टीम को सपोर्ट करते हो। अगर आप क्रिकेट फैन हो तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा। एंड आई थिंक ये पहला पॉडकास्ट होने वाला है। इसके बाद हम लोग एक और पॉडकास्ट निकालेंगे विच विल बी एन आईपीएल स्पेशल लेटर दिस ईयर। बट फॉर नाउ दिस इज निषाद वैद्य ऑन एन एक्सट्रीमली एक्साइटिंग पॉडकास्ट ऑन ब्रू स्पोर्ट्स। तो भैया एज वी नो कि आपने बहुत सारे आईसीसी इवेंट्स में भी काम कर रखा है, बट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू इज अ बिट पर्सनल, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। आपने 2011 का वर्ल्ड कप देखा था जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी ड्रीम होगा, पर्सनली मेरे लिए भी ड्रीम है क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, उनका लास्ट वर्ल्ड कप था। ऐसा हमारे व्यूअर्स बहुत छोटे, उन्होंने देखा होगा। नहीं मतलब आई थिंक एटलीस्ट विश तो कर रहे होंगे ना। तो यहाँ पे क्या जेनजी ऑडियंस है आपकी? हाँ डेफिनेटली। आई थिंक मेरी एज के लोग हैं मोस्टली सब। बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने एज अ फैन देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाला पूरा। हाउ वाज दैट द होल स्टेडियम एक्सपीरियंस, कैसा था वो? स्टेडियम एक्सपीरियंस तो बढ़िया था ही, बट मेरे लिए बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था वो, क्योंकि यू नो कई बार एक ऐसा बाहर एक इवेंट होता है जिससे आपकी लाइफ बदलती है। और मेरे लिए 2011 वर्ल्ड कप वैसे ही था। तो मैं ऑब्वियसली एज सम ऑफ यू मे नो दैट आई ग्रेजुएटेड लॉ, और तभी मैं 3rd ईयर में था, मेरा 5th सेमेस्टर हो गया था, यानी कि एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू लॉ स्कूल। और मुझे पता था कि ये नहीं करना है, स्पोर्ट में करना है कुछ ना कुछ। एंड दिस वाज अराउंड नवंबर दिसंबर 2010। एंड क्या करना है, कैसे करना है, नो आइडिया। और फिर तभी ना 2011 वर्ल्ड कप के एड शुरू हो गए थे, दीज मेनी डेज टू गो एंड ऑल, ये टीवी पे आ रहा था और सब कह रहे थे दिस इज फॉर सचिन। और सचिन वो जिसने हमारे बचपन से हमें इंस्पायर किया था, एंड वो एक इमोशनल कनेक्ट था। कैन आई ऐड वन थिंग? या जो आपने एड्स की बात करी, आई थिंक द मोस्ट आइकॉनिक एड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट मेरे लिए वही वाला था। इफ यू रिमेंबर, एक प्रोजेक्टर लगा होता है एंड सचिन सामने बोलता है आई वाज 10 years old when I had this dream. Yes. That was the best ad hands down. It gives me goosebumps because he said hope we bring it home this time. And then the background music starts. Yes, the back. Oh my God. I mean, that gives me goosebumps even now. There was that one, and then there was another one where kids are dressing Sachin up for the World Cup. Right, correct. And that felt like, even though I was 19, 20 at that time, I felt I could be one of those kids. Yeah. क्योंकि वो एक ड्रीम था, क्योंकि सचिन को देख के तभी हमें ऐसा लगता था कि कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप 90s और 2000s में आपने ग्रो अप किया था, he was someone you looked up to and said, my dreams can be possible. इसीलिए वो इमोशनल कनेक्ट था। परफॉर्मेंसेस एक साइड होती है, जो कुछ भी उन्होंने बैट के साथ किया, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो दिन लग जाएंगे यार उसके लिए। मगर जो इंस्पिरेशन दी थी ना हमारे जनरेशन को, उनको देख के वही लगता था कि यार हो सकता है यार, सपने चेस करने चाहिए। और उनका सबसे बड़ा सपना वही था तभी कि वर्ल्ड कप जीतना है। एंड फिर मेरा सपना यही था कि मुझे क्रिकेट में कुछ करना है। तभी फिर मैंने डिसाइड किया मेरे लास्ट लॉ इंटर्नशिप के बाद कि ये सब छोड़ दो, आई विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट क्रिकेट। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट क्रिकेट इन जनवरी 2011। ऐसे ही वर्ल्ड कप आ रहा था, मैं वर्ल्ड कप के प्रीव्यूज लिखना शुरू कर दिया। स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट मोर एंड ऑल, एंड दिस जस्ट स्टार्टेड आउट ऑफ द ब्लू। वर्ल्ड कप शुरू होने से 4-5 दिन पहले आई गॉट पिक्ड बाय अ वेबसाइट टू राइट फॉर देम। सो अभी सडनली एक ब्लॉग से मैं एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए लिख रहा हूँ। मैंने सोचा चलो यार कुछ हो सकता है। एंड फिर मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, March 4, 2011. अच्छा, that was a day or two after India played after England beat Ireland beat England in that World Cup. Kevin O'Brien. Yes, it was a day after that I think. और फिर मेरा आर्टिकल आया, मैं बड़ा खुश था। 9th मार्च को मैं यहाँ दिल्ली में ही आया था।
और कोटला में मैंने मैच देखा था इंडिया नेदरलैंड्स का जो पहला था, और फिर 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट चाहिए था, अभी कहाँ से मिलेगा। फॉर्चुनेटली मेरे एक रिलेटिव ने अरेंज कर लिया कहाँ से, तो वाह, लॉ कॉलेज में बंक करके गया हूँ। मेरा उस सैटरडे को एक एग्जाम था एंड आई वाज लाइक लीव द एग्जाम, दिस इज possibly once in a lifetime opportunity. Thankfully it was not. मैंने और वर्ल्ड कप फाइनल्स देखे उसके बाद। but India won that one. Yes, India won that, वानखेड़े होम ग्राउंड, सचिन my hero playing, और मैं बंक करके आया। मुझे अभी भी याद है, मैं प्रोफेसर मेरे, जो मैं बस ले रहा था टू गो टू द स्टेशन जोधपुर में, प्रोफेसर मेरे थे एंड इज लाइक यू नो टुमारो इज द टेस्ट राइट। आई सेड सर वर्ल्ड कप फाइनल टिकट मिल गया, मैं जा रहा हूँ। या एंड फॉर्चुनेटली वो प्रोफेसर हमसे ज्यादा बड़े नहीं थे, वो he was a young man. So he said, okay, Nishad, you come back, we will do something for you, but जीतो। like sir, मैं थोड़ी ना खेलो, but तभी ना कॉलेज में माहौल भी ऐसे बन गया था। उस एक दिन पहले पाकिस्तान को हराया था सेमीफाइनल में, जो क्रिकेट नहीं भी देख रहे थे, they were like, you know, India is on to something। वानखेड़े आया मैं, and the run chase was completely an ebb and flow of emotion, and seeing MS walk out, and मुझे अभी भी दो तीन चीजें मैं नहीं भूलूंगा। एक, गौतम गंभीर और विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज व्हेन दे वर वॉकिंग आउट टू बैट। Okay. Expand on this? हाँ, ऑब्वियसली आई विल, क्योंकि मैं बैठा था MCA पेविलियन में नेक्स्ट टू द इंडियन ड्रेसिंग रूम, जो स्टैंड है, और मुझे अभी भी सीट नंबर याद है, इट वाज J226। मैंने टिकट भी रखी है, और मुझे अभी भी याद है व्हेन वीरेंद्र सहवाग गॉट आउट ऑफ द सेकंड बॉल, गंभीर वॉकड आउट टू बैट, हु इज आवर कोच नाउ, एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट गौतम गंभीर, दैट body language was like, I'm going for a fight. You know, I'm going to take on this battle. He didn't look nervous one bit. And I looked at him and he was, you know, going through that shadow batting. And somehow I got the feeling he's going to play a big innings. क्योंकि वो दिख रहा था, you know, like the way his body language was. And first ball he flicked for 4, जो, you know, उनके पैर पे थी. Right. From the beginning, Gautam Gambhir's body language was like that. दूसरी बात, फिर विराट कोहली आए। विराट कोहली जब आए 31 for 2 पिन ड्रॉप साइलेंस, सचिन तेंदुलकर आउट। That's what I wanted to ask you, क्योंकि जितने भी लोग गए हुए वानखेड़े में, मैं तो आपसे ही मैं आपको ही जानता हूँ जो कि गए हुए वहां पे। सो विराट कोहली ने भी इस चीज पे बोला हुआ है कि जब सचिन तेंदुलकर आउट हुआ, व्हेन ही वाज वॉकिंग इनटू बैट, तब पूरा स्टेडियम साइलेंट था एंड ही वाज लाइक कि भाई मेरे लिए भी cheer कर दो यार, 7-8 का खिलाड़ी थोड़ी आ रहा है खेलने। तो व्हाट वाज दैट लाइक? मतलब आप भी आई थिंक आप भी शांत हो गए होगे उस टाइम पे एकदम जब सचिन आउट हुए थे। एक नमनेस थी, क्योंकि पता नहीं, सचिन उस पारी में बहुत अच्छे लग रहे थे। कुलसेकरा को स्ट्रेट ड्राइव मारा था ब्यूटीफुल, जहां पे मिड ऑफ सर्कल के बाहर निकले भी नहीं थे और बॉल गई थी बाउंड्री के पार, और एक कट मारा था मुरलीधरन के पार, हमारे स्टैंड के पास आया था। तो मुझे पता है वहां पे क्या लगा कि सचिन आउट हो गए ना, वो मलिंगा वॉज रनिंग इन एंड आई जस्ट हैड दिस गट फीलिंग, मुझे लगा सचिन लीव दिस बॉल, इट बी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इट वॉज अ गट फीलिंग एंड ही ट्राइड टू प्ले अ कवर ड्राइव एंड ही एज्ड। तो वो शॉक था, लाइक वन, कि मुझे कैसे लगा कि वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल होने वाली थी। इट वाज जस्ट इंस्टिंक्ट, होता है कभी कभी सबके साथ होता है, तुक्का लग जाता है। बट फिर मैं वापस मैं काफी लोग थे, आई टू सी द इंडियन स्टेयर्स, मेरे बीच में द इंडियन स्टेयर्स, एंड आई लुक्ड एंड ही कम्स वॉकिंग, विराट कोहली। I'm guessing, or rather, he was nervous, but it didn't seem like it if you looked at his body language. Okay. He would have been 23, 24? 22. He was 22. Crazy. Yeah, at that time. He was 22, walking out to represent 1 billion people on the biggest stage in the biggest sport in the country, at home. And he's walking out. People used to say that he doesn't score in knockouts. He has, obviously, of late, changed that record. I always found that even when he had a couple of failures in knockouts, I always felt that was wrong, because he had scored in knockouts. T20 World Cup 2014, 16, Champions Trophy semi-final 2017, Champions Trophy final 2013 he had scored. He didn't get a big knock there, but that 45 was crucial. 100%. यहाँ पर भी जो 35 रन मारे, it was as good as a half century. तो वो जब आए बैटिंग करने और मैं देख रहा हूँ, he looked like, he's up for it. तो एंड देन ग्रेजुअली वो पार्टनरशिप बनी, गंभीर की 50 बनी, और फिर जब आउट हुए, लाइक विराट कोहली, आई रिमेंबर दिलशान टुक दैट फैंटास्टिक कैच, ही इज वॉकिंग बैक, सबने सोचा युवराज आ रहे, एंड MS वॉक्स आउट,
सोच रहे क्या है. And that time, you know, I had called my dad. I'm like, तभी ad चल रहा था. Dad was not there at the World Cup final. I called dad, you know what's happening? You know, fortunately I got signal. So, and I'm like, क्या हुआ? I'm like, Dad, MS is coming out to bat, not Yuvraj. And Dad, sense बनता है. I was like, why? Like, I didn't spot it. Dad told me, there are two off spinners. Suraj Randeep, Muthaiya Muralidharan, and Dilshan is bowling as a part-timer. Correct. तो यानी 3 ऑफ स्पिनर है. अभी ऑफ स्पिनर के को लेफ्ट हैंडर को डालने के लिए और आसानी होगी. एक लेफ्ट हैंडर ऑलरेडी है, तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा. एंड आई थिंक आज एमएस का दिन है. लाइक, एंड देन द वे ही कंट्रोल्ड, देयर वाज नेवर एनी डाउट आफ्टर दैट. उसके बाद गंभीर का मुझे एक शॉट याद है वेयर कुमार संगकारा स्टंप्स पे खड़े थे एंड गंभीर was playing Kulasekara. He took 2 steps forward and he smacked it over mid wicket, and that sound of the bat, tuck, that still it reverberates in my ear. And I still remember MS getting the half century with the cover drive, you know, back foot drive he got of Murli, I think, or Randeep, I'm not sure. But uske baad, actually, I mean, later when I saw the video where even Nasir Hussain pointed out where he didn't realize he got to 50. अच्छा, I think Gambhir told him or something and then he praised his bat. तो वो पूरा एक, you know, it was the whole, that was the atmosphere. And उसके बाद I remember the winning hit when it came, you know, it was like an outpour of emotions, and especially everybody was waiting, when is Sachin coming, when is Sachin coming out. And when he came, it was the loudest cheer that I have heard until then. और मुझे याद है, like, moment where my life changed was फिर वो बाउंड्री पे है, विकेट से सारे बाउंड्री पे है, एंड द प्लेयर्स स्टार्टेड लिफ्टिंग सचिन इन फ्रंट ऑफ द स्टैंड, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई क्राइड ऑफ हैप्पीनेस वेयर आई सॉ माय हीरो बीइंग लिफ्टेड, एंड दैट इज द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल चेस माय ड्रीम, बिकॉज आई सॉ दैट दिस मैन हु इज अ वर्ल्ड चैंपियन नाउ chased it for 21-22 years and he finally got it. He had everything in the world, but he had that dream, he had that belief, and he got it. That is where I really decided, Nishad, now you've written a few articles, you're being recognized by a website, there's no looking back. Just go. Correct. And that changed my life. That moment changed my life. You know, Sehwag said this in an interview कि MS धोनी को आगे भेजने का जो सुझाव था वो भी सचिन तेंदुलकर ने दिया था. नहीं, अभी हमें पता नहीं, मगर जो कुछ भी हुआ वो चल गया. Like, you know, ultimately, even for MS, आप सोचो कि उस पूरे वर्ल्ड कप में उनका हाईएस्ट स्कोर था 38 ऐसे कुछ, तो आई थिंक अगेंस्ट आयरलैंड, जो एक इतना आसान मैच नहीं था. पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑल्सो ही गॉट, आई थिंक, हाउ मच डिड ही गेट, अराउंड 30 और आई डोंट थिंक ही गॉट मच. या बट पूरे वर्ल्ड कप में, एंड देन कपल दैट विद द 2007 वर्ल्ड कप वेयर ही स्कोर्ड 0, 20 odd and 0 in those 3 matches in a forgettable world cup. You come without a 50 in your entire World Cup career into the World Cup final as the captain of India, and you do that. आप मुझे टेम्परामेंट की और कोई मिसाल बताओ. बहुत मुश्किल है इंडिया में वो टाइप की टेम्परामेंट. MS धोनी की जो है अभी भी है, you know, it's, and temperament is not just about cricket field, about life in general. बहुत मुश्किल है वो replicate करना. I would love to speak on Dhoni as we move forward. I had not decided to cover this topic, but now that you're saying this, let's spend a couple of minutes on this one. ठीक है? मैं इसको ये बात बताता रहता हूँ because he was not that old when the 2011 World Cup was happening. मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि जो hype and जो एक unity पूरी nation में 2011 World Cup में थी, that was, वो level is nowhere even close to जो भी 2023 World Cup में था. Like, I personally think कि जो एक aura था ना उस World Cup का 2011 में, where every single citizen of the Indian of India felt कि यार हम लोग को ये World Cup सचिन के लिए जीतना है, कंट्री को 28 साल से World Cup नहीं जीतना है. अगर हम लोग 2023 में जीत गए होते, I don't think that would have been replicated. फर्क है क्योंकि 2011 में क्या हुआ कि 2000s was a big change. जब सौरव गांगुली कप्तान बने, वहां से चीजें बदली, इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट बदला, where you are not also runs. You know, उसके पहले भी all these, you speak to any cricketer, they used to play to win. Because otherwise, as Kapil Dev का वो dialogue 83 मूवी में था, what else we here for? That was there for all of them. मगर एक fans की expectation tempered थी 90s में, 80s में. Fans के expectations कब बढ़े? 2000s में. मैं cricketers की बात नहीं करूँ, fans की बात करूँ. Cricketers always believed
They had to believe. It's their job to believe. It is in their DNA. That is why they play. 100%. फैंस का बिलीफ वो सौरव गांगुली एरा से बदला, क्योंकि ये उन्होंने नेटवेस्ट जीता, कोलकाता टेस्ट जीता 2001, 2003 वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचे, देयर वर दोस सक्सेसेस हैपनिंग. मगर आप 2000 से लेके 2007 तक देखो, कुछ इंडिया ने 15-16 टूर्नामेंट फाइनल्स खेले थे, विच इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ ट्राई सीरीज फाइनल्स, और जीते पता है सिर्फ एक, और एक चैंपियंस ट्रॉफी उसमें शेयर किया था श्रीलंका के साथ. तो वो सक्सेस रेट नहीं मिल रहा था. आप फाइनल पहुंच रहे थे पर आप नहीं जीत रहे थे. 2007 इट चेंज विद MS बीइंग कैप्टन, जहां पे इंडिया स्टार्टेड विनिंग फाइनल्स, ट्राई सीरीज फाइनल्स ऑल्सो, 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल. तो जब 2011 आया, एवरीबडी न्यू अब टाइम है, अब टाइम है. Correct. क्योंकि अब टीम भी है, मौका है, दस्तूर है, सब कुछ है. और ये एक फिल्म है, लाइक दिस इज देयर फॉर इंडिया. तो इसीलिए एवरीवन केम टुगेदर, क्योंकि वो 28 साल से तो भूख थी कि कपिल देव और उनके जो टीम ने किया था वो वापस इंडिया में ही करे. सो दैट इज व्हाई इट केम टुगेदर. फर्क ये है 2023 में और अभी, क्योंकि इंडियन टीम के लेवल ऑफ एक्सेलेंस इतना बढ़ गया है. अभी फैंस वांट नथिंग बट सक्सेस. पहले ना fans used to be happy, used to be good when team reached the final, did well till semi-final. Fans would be okay, थोड़ी तसल्ली मिलती थी. अभी अलग है, अभी आपको जीतना ही है. तो ये यानी कि अभी फैंस का ना एक टीम में बिलीफ बढ़ गया है, where they feel, सचिन भी कहते हैं ना, what is pressure? It's a privilege because it shows that people believe in you. 100%. तो people believe now in the Indian team a lot more than they used to. The team has always believed in itself. Cricketers have believed in themselves. But now the people believe a lot more in the team. In the Indian cricket system. True. 100%. मैं पता है आपसे ये पूछना चाह रहा था. हाँ. Like कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि निशाद जो है वो IPL मीडिया मैनेजर रह चुके हैं पहले, एंड काफी उसके बारे में हम लोग अगले पॉडकास्ट में डिटेल में बातें करेंगे. बट अगर आप एक मीडिया मैनेजर का रोल देखो, ठीक है, पुट योर सेल्फ इन दैट प्लेस एंड देन टेल मी, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब आपको क्या लगेगी? IPL को मैनेज करना, एशिया कप, या फिर अ वर्ल्ड कप? मैंने एशिया कप तो नहीं किया. एज अ वर्ल्ड कप मैंने मीडिया मैनेजर एक किया है, इट वाज 2021 T20 वर्ल्ड कप, बट इट वाजंट सो हाई प्रेशर, क्योंकि बबल था, देयर वाज ICC स्टाफ, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल हु वर हैंडलिंग माय वर्कलोड. IPL में डिमांड रहता है, लाइक वो प्रेशर जरूर रहता है, मगर फिर क्या होता है कि द मोर टाइम्स यू डू इट, इट्स लाइक अ मसल. आप कुछ भी लाइफ में ना, आप जिम जाते हो, यू टेक अ डम्बल, पहले दिन आप 5 किलो का लेते हो, ऐसे ऐसे करते हो, नहीं होता है, देन यू ग्रेजुअली इट गेट्स बेटर, यू गेट स्ट्रॉन्गर, 5 से 10 किलो आप जाते हो, 10 से 15. तो ये भी वैसे ही है, जैसे जैसे आप आगे एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, आपका वो एक काम करने का तरीका और बेहतर होता है, आप प्रेशर और बेहतर ले सकते हो. मगर IPL में टीम का मीडिया मैनेजर बनना इतना आसान नहीं होता है, बट यू कैन स्टिल मैनेज इट. लाइक मैं जब बना था, मैं 25 साल का था, गुजरात लायंस के साथ, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड. मुझे बहुत टेंशन हो रही थी. मैं तो बल्कि सोच रहा था कि आई यूज्ड टू टेक इट डे बाय डे, कि आज का दिन खत्म हो, आज का दिन. फॉर्चुनेटली एक आदमी ने मेरे को साइड लेके ना बात की मेरे से अच्छे, एंड आई विल ऑलवेज क्रेडिट हिम, एंड दैट इज सुरेश रैना. वो कप्तान थे. ही टोल्ड मी, निशाद, it's your first IPL. I have seen you in World Cups, and these were his exact words. I was in his room. He had called me to his room, and I was sitting on a chair, and he was just relaxing on his bed, getting ready for practice. And I don't know, the team manager was there, and they had called me. Achha. He's like, "Isko bulao." He's like, "Nishad, you have done World Cups. I've seen you in Bangladesh. I've seen you in Australia. जान पहचान इतनी नहीं हुई थी जितनी अब हुई है. You are here because you're good." He told me that. That was it. You're here because you're good. अभी आपको you have to do what is right for your career. तो think of this in the long term. ये मत सोचना कि ये सीजन खत्म करना है. सोचना कि मैं वापस अलग IPL और कितने कर सकता हूं. मैंने सोचा भी नहीं था. I was only thinking of getting through the day. Right. And I told him, भाई मैंने नहीं सोचा था ये. Like, मैं सोच रहा था कि आज की मुसीबत कैसे टलेगी. Like, निशाद, फोकस होगा, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक लॉन्ग टर्म. और ये मेरे जहन में आया भी नहीं था. ही पुट दैट थॉट इन मी, और फिर ना आई स्टार्टेड हैंडलिंग थिंग्स बेटर.
वे अगर प्रॉब्लम भी होती थी ना तो मैं ये नहीं सोचता था कि क्या क्विक फिक्स सोल्यूशन है, मैं ये सोचता था लॉन्ग टर्म सोचो कि हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका कैसे मैनेज कर सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव बट इवन माई पर्सपेक्टिव, लाइक हाउ विल आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ बेटर मैनेजर। तो वो मेरा पर्सपेक्टिव वहाँ बदला। बाय द टाइम आई केम टू GT आई वॉज अ लॉट मोर एक्सपीरियंस्ड, 7 साल का एक्सपीरियंस था, यू नो। एंड फिर क्या होता है जब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हो देन ऑब्वियसली पीपल टेक यू मोर सीरियसली, तो वो भी और हेल्प कर गया। बट एवरी टाइम आई हैव हैड सम डाउट और सम क्वेश्चन, फॉर्चुनेटली कोई ना कोई ऐसे आया हु हैज inadvertently guided me without themselves knowing. For me that was Suresh Raina in 2016. So great to hear this, क्योंकि भैया people and myself included हम लोग तो ऐसे सोचते ही नहीं है कि क्रिकेटर्स out of their way जाके इनिशिएटिव लेके ऐसे बात करेंगे मैनेजमेंट के लोगों से to make them feel comfortable. But since Suresh Raina being the captain उन्होंने आपके साथ खुदाई करा, that's a great story. नहीं, and all of them actually, you know, जो हम गुजरात लायंस में जितने भी खिलाड़ी थे, like some of them knew how much pressure I was under. They went out of their way to even make me feel a part of the team. Brad Hodge, like मुझे अभी भी याद है कि Brad Hodge ने मुझे कुछ काम दिया था, you know, I got that arranged and you know we were going, but I was not wearing a team kit. तो मेरे पास नहीं था. So Brad Hodge is like, Nish, what is this? I was like, I didn't get. He went to someone in the management. He's like, he's my guy. He should have a t-shirt of the team. And he came and told me, you're a part of my team and you have to wear what we wear. And they did these things. Dale Steyn, to make me feel a part of the team, मजाक करते थे मेरे साथ. एक बार तो मेरे को पूल में उठा के फेंका है. अच्छा. हाँ, पूल में उठा, उन्होंने एंड्रू टाइन है, पूल में उठा के फेंका है. So and पूल से मैं निकला. I was wearing jeans and I was wearing a t-shirt. They made me, they said, no one's giving you a towel, now walk like this back to your room. अच्छा. So, and that was, and then later he told, Dale Steyn told me, because he had taken my phone away, he had taken my wallet, and then he realized I was wearing my watch. So he's like, is your watch okay? I was like, no, it's fine. Listen, I was just doing it, you know, it's a fun way, you know, we make people feel a part of the team. I said, Dale, thank you so much. You know, like now I feel even more a part of you guys. तो वो तभी वैसे उन्होंने कर दिया था. एंड लेटर गुजरात टाइटंस ऑल्सो, ऑल ऑफ देम, यू नो, बी इट हार्दिक, शमी, एवरीवन, you know, I mean, I'll give them credit because that Gujarat Titans dressing room with Hardik and Ashish Nehra ji there, you know, was a different vibe altogether, different place altogether, and I will never forget that. That's, I am dying to talk about that story, but I'll save it for another time. Yeah, of course. मैं पता है ये क्वेश्चन किस पर्सपेक्टिव से पूछा था. I'll tell you the content side of this. Sure, of course, yeah. तो हम लोगों ने क्या नोटिस करा, and I've spoken to a lot of content creators also जो हमारे फील्ड में, we have noticed a trend जहाँ पे क्या होता है, IPL के टाइम पे you get a lot more views than when an Indian game is going on. And IPL maybe when the auction is happening, it is the number of views is even more. Yeah. तो मेरा पर्सपेक्टिव ये आपसे पूछने का था कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मीडिया मैनेजमेंट साइड, क्या सरप्राइजिंगली आईपीएल इज मोर डिफिकल्ट टू मैनेज देन अ वर्ल्ड कप, या फिर वुड यू से कि नहीं वर्ल्ड कप इज स्टिल सुप्रीम? World Cup is a player's biggest dream. Yeah. And which is why the World Cup will remain the World Cup. IPL obviously comes every year. It is very prestigious. Everybody wants to win that. But see, there are 8 IPL teams and you know, there are so many players. World Cup, it's for your country, there are only 15. 100%. So, World Cup manage karna, I think I'll have to ask some of my friends because they've done more of it. Yeah. Where they've managed the Indian team and they have been around with the Indian team. Media requests बहुत होते हैं. वो कैसे manage करना? Pressure तो रहता ही है. एक team environment अच्छा बनाए रखना पड़ता है. क्योंकि as a support staff ना, आपको ये याद रखना है कि you are contributing to building a team culture. आपका रोल इतना भी होगा ना, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यूर अ पार्ट ऑफ, यूर अ ब्लॉक. सो अगर टीम कल्चर अच्छा बनना है, आपको भी उसमें एक तो असिमिलेट होना है, एंड यू हैव टू मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन. सो लाइक द टीम दैट आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लाइक द टीम दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ, गुजरात लायंस विद ब्रैड हॉज, देयर वाज वन फिलॉसफी देयर विद ब्रैड हॉज, सुरेश रैना. आई वाज gelling well with the guys, but my role and contribution was something else. अच्छा. Like, I'm not talking about work per se, but how I contribute to the team. Okay. You know, in terms of keeping the vibe and everything. When it comes to Gujarat Titans,
Nehra, Hardik, different vibe. Again, I knew what to do so that, I can contribute in whatever way. And जितना time आप spend करते हो ना इनके साथ, आपके मन में ही वो आ जाता है. It's not just a job, you want to contribute. क्योंकि फिर लोग आपके अराउंड इतने अगर अच्छे हो, which I've been very fortunate with, तो आपका मन करता है कि मैं contribute करूँ कैसे तो. और वो contribution करोगे. Like, sometimes, like one of the players, he'll just call me for something, like when we were in the bubble. He needs help with something very simple. We'll do it. Because, that is, you're helping out like a brother. बिल्कुल सही बात है. तो वो चीजें ना ultimately they are little things ना, तो आपकी वो एक इमारत बनती है, and you are also contributing to that structure. I think when you're a part of a bigger aim basically, जैसे जो आप IPL जीतना होता है, unfortunately आपके पहले साल में IPL भी जीत गए. Yeah. So I think वो फिर अपने मन से ही आती है बात कि यार हमें भी contribute करना है इसके अंदर. Oh yeah. Like मुझे याद है when वो मन से आती है and then वो इमोशंस भी जुड़ जाते हैं काफी, क्योंकि फिर आप इन खिलाड़ियों को जानने लगते हो एज प्लेयर्स. यू गेट टू नो देम एज ह्यूमन बीइंग्स. उनके क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, रहन सहन कैसे है, व्हाट ऑल दे डू. यू हैव डिफरेंट इक्वेशंस विद एवरीवन. लाइक the way I will say talk to Rahul Tewatia will be very different from the way I talk to a Hardik. And all those kind of things. But my job is to obviously try to get the best out of them. And these guys were brilliant. Like they never had any complaints as such. Whenever I went up to them, can you do this, can you do that, and they were very very good with that. पर मुझे अभी भी याद है कि जब हम जीते, and the second time I cried tears of happiness was I came down, we have lifted the trophy, and obviously, one person I respect immensely is Vikram Solanki. Like, England के लिए खेल चुके हैं, and what a man. Like, and कौन थे एक बार आप ऑडियंस के लिए बता दें. Director of cricket, Gujarat Titans, played 50 odd one-day internationals for England, and fantastic guy. Like, one of the nicest people you will meet. I saw him, I was talking, and I started crying. अच्छा. I just started crying. This is in 2022. 2022. Right. It just happens like that, that it all, because, और हम तो ऐसे जिन्होंने एक ना स्कूल टूर्नामेंट जीती है, ना कॉलेज टूर्नामेंट जीती है, यहाँ IPL की ट्रॉफी हाथ लगाने को मिल रहा है, वो भी दूसरों की बदौलत. And then I'll tell you like a simple thing, like David Miller was holding the trophy. Everybody wanted a photo with the trophy. I was like, अभी मुझे ट्रॉफी के साथ फोटो चाहिए. I have my single shot with the trophy because I've seen the photo. Yeah, many times with the BCCI, I've had to go and keep the trophy and all when in my role with the BCCI. यहाँ पे अभी जीते हुए तो अलग चीज है. तो मिलर के हाथ में ट्रॉफी थी. I was like, Miller, like Dave, I want a picture, and I go and I'm standing, and guess who's taking? There are many photographers, but guess who's taking my picture? आशीष ने रहा. मोहम्मद शमी. Okay. And I'm telling शमी भाई आप क्या कर रहे हो? मैं फोटो ले रहा हूँ. नहीं, आप भी आ जाओ. मैं आऊँ. Obviously यार, मतलब शमी was helping us take a picture. Like he's also, I'm like, no, you come. Then that is how that, I think you'll find that on my Instagram. Where it's like me, Dave Miller in the center, and Mohammad Shami. That was because, I last minute I said, Shami bhai, how can you do this? Yeah, you have to come here. So that I really like here's a guy who's bowled so well to win us the trophy, and he's taking a picture. I think ये humility जो आपने बताया ना, it's a very respectable factor in all the top cricketers. Oh yes. Out of curiosity, now that you mention it, IPL की ट्रॉफी कितनी भारी होती है? काफी भारी होती है. हाँ? Yes, it is heavy. हाँ. More than 5 kilos? Easily. 10 kilos? उतना नहीं पता. हाँ. मतलब मैं डंबल की तरह नहीं उठा सकते, बट क्योंकि आपको the way it is shaped, आपको दोनों हाथ से उठानी पड़ती है. एंड फिर ऑब्वियसली आपको जब आप जीतते हो, you're given the original and then the replica is given to you. Right. So वो switch हो जाती है, and then that replica you keep with you, with the year and everything, it's all written. तो वो काफी भारी होती है. And many times, like, I remember having taken the trophy on a flight also once, and this was for the BCCI. I think we checked in the trophy and all that, and we are also nervous about it, but आ जाती है. एंड फिर गुजरात टाइटंस के साथ तो मुझे याद है अगले दिन गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने हमें मीटिंग पे बुलाया. अच्छा. पूरी टीम को. एंड हम जा रहे हैं, एंड वी आर इन द बस. ट्रॉफी मुझे बोला था ट्रॉफी लेके आओ, वो बक्से में थी, बड़े बक्से में. एंड हम जा रहे हैं, एंड
tight security, obviously, has to be. Gujarat CM. Yeah. We are not allowed to take our phones, nothing. Smart watches bhi nahi. I was wearing one and I was told to take it off. Even the players. Yeah, everyone took it अच्छा. off. So we had security outside with all our stuff in the buses and all. तो वो रख दिया. Trophy मुझे लाने बोली. And then the security, ये क्या बोला, भाई trophy है. And it was not fitting. And the box was big. It was not fitting in their security check. तो मैंने खोल के दिखाई. अभी हम बंद कर रहे थे तो वो लॉक बंद नहीं हो रहा था. एंड देन मैंने कैसे तो ऐसे मारा, बंद हो गया. फिर हम को तो कुछ नहीं हो गया कहीं. मैं बोल रहा हूँ ना आगे क्या हुआ. तो फिर हम गए गुजरात सीएम के इवेंट में. ही वॉज येट टू कम, वी हैड टू प्लेस द ट्रॉफी. अब मैंने इतने जोर से मारा वो खुले ना. वो खुले ना. अब मैं टेंशन में, अब ये खुले ना कैसे. हम 2-3 लोगों ने फिर कैसे तो वो लॉक मोड़ा और फिर खोला. अच्छा. Trophy was fine because the box is designed in that way to take that impact and everything. So much heavier impacts than my punch. So but then वो मुझे अभी भी याद है कि वो lock टूट गया था and हम लोग कैसे तो. But yeah, that experience, of having that trophy, and then we had the parade in Ahmedabad. Getting that together, seeing the fans. I was there on top of the parade, and the way the fans turned up. It was phenomenal. अच्छा, बस में थे? बस में था मैं ऊपर क्योंकि बहुत कुछ करना था. बीच में हमें बस रोकनी भी थी क्योंकि we had prepared dancers on the way. और फिर क्या हुआ कि इतना शोर था कि I couldn't reach the bus driver. और बस ड्राइवर का कैबिन अलग था क्योंकि हमारा ऊपर ओपन टॉप था. एंड बस ड्राइवर वाज अ सेपरेट कैबिन. तो देन आई वाज लिटरली लीनिंग डाउन एंड हिटिंग द साइड ऑफ द बस. अरे भैया सुनो. एंड देन someone from we had someone in the car behind us. He ran forward, stopped the bus. ऐसे सब चीजें हो रही थी and we couldn't hear. I'm getting calls telling player, like with instructions, tell the players to do this, do that, don't do this, don't do that, first get someone in front, get someone at the back, get the trophy at the back, all these things. फिर मेरा फोन बंद हो गया. एक तो कॉल भी नहीं सुनाई दे रहा था, इतना शोर था. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग विक्रम सोलंकी's फोन. Because I'm like, भाई मेरा फोन चला गया, like मेरा यूज कर ले अभी के लिए. And so that was the kind of thing. And I didn't realize at that time, सुबह से लेके तब तक हम जीते थे IPL. And then I slept. Then I slept at 6:30 in the morning. Because in that celebration you're not able to sleep. Woke up at 8:30 fresh of happiness. Called home, video called with my family. Everyone was happy. 9:30 I had to go for a meeting where it was the police and all our top management was there. We were planning that parade. I realized जब वो parade ultimately खत्म हो गया कुछ 7-7:30 बजे शाम को, I think so, I had not eaten anything in that whole day. Yeah. And I got out and मुझे चक्कर आने लग गए. अच्छा, अब हिट करना स्टार्ट कर गया था. फिर मुझे टीम डॉक्टर ने कुछ दिया, like he gave me an electrol, everything, told me to go eat. Then I was okay. But in that high of winning, you forget things like these. When so I mean, this is the IPL. I can only imagine what must have happened to the guys who won the World Cup. इनफैक्ट पता है, adding to this, अभी जब ये लोग 2024 का वर्ल्ड कप जीते थे ना, तो everybody was reporting how these people did not sleep in the flight. उसके बाद आए, they knew कि उनको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, शाम को जाके परेड करनी है, फिर वानखेड़े भी जाना है. But all of them were just as excited as possible. क्योंकि ना वो मोमेंट आपके साथ रहता है. 100%. कितने बार आता है ये आपके लाइफ में? अगर आप रिकी पॉन्टिंग हो तो 3 बार आता है. मतलब, और ग्लेन मैग्रा हो तो 3 बार हो जाता है. बट वो अलग टीम थी. And वो ऑस्ट्रेलिया वो जस्ट अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश ऑल टुगेदर. आई थिंक ये तो इसलिए भी नहीं होगा भैया क्योंकि कितना टाइम से वेट कर रहे थे इसका. एग्जैक्टली. एंड व्हेन विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर्स दे ब्रेक डाउन बोलते हुए, एंड तब देख के लगता है कि भाई एक्चुअली में देख के कितना खुशी हो रही थी. एंड 2023 वर्ल्ड कप वाज वेरी टफ ऑन देम, द फाइनल. आई मीन you could see it. You could see it for them that it was very difficult. Like कई बार मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग को ये नहीं समझ में आता कितना महत्वपूर्ण है ये सब इनके लिए. बहुत आसान है आपके घर में बैठना, saying that these people play for money, these people play for endorsement. बहुत आसान है. वहां जाके करना बहुत मुश्किल है भाई. वहां जाके वो इमोशंस मैनेज करना मुश्किल है. इसीलिए तो वो लोग वहां पे. एंड सी they and then it's very easy to say all these things sitting at home. But मैं ये कहता हूं, जब ये जीते तब तुम कुछ नहीं बोलते.
तभी भी बोलो. So that is my point, that Indian fans also, a lot of these fickle fans need to have that perspective. If you have lost, accept that you have lost, as graciously as you accept victory. And this is coming from a guy who has worked with the players. So there is a lot of credibility. I think 2023 World Cup में तो I'll always remember that Rohit Sharma walk in में. मतलब मैं कह रहा हूँ हमारे fans इतना depressed है तो players का क्या हाल है? अरे Hardik, I've been fortunate to know him for a long time. Even before Gujarat Titans, we didn't know each other too well, but we used to still talk a little bit. Got to know him well in Gujarat Titans. I still remember in 2019, he had told me that his dream is to win the World Cup. मुझे वर्ल्ड कप जीतना है. एंड 2022 also he had that dream. After winning the IPL, that dream was always there for Hardik. So ultimately, I still remember when Hardik went down on his knees after that last ball, I could feel his emotion क्योंकि I have seen him tell me that my dream is to win the World Cup. So people don't realize ये कितना important है उनके लिए. और लोग ना क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से जजमेंट पास करते हैं. बट तुमने देखा क्या कितना हार्डवर्क वो करता है? कोई भी प्लेयर हो, तुमने देखा क्या कि वो जिम में कितना टाइम स्पेंड करता है, फिजियो रिहैब के पास जाता है, फिर ट्रेनिंग पे आता है, पूरा दिन उनका उसमें चला जाता है, फिर मैच डे पे उनको सेट रहना पड़ता है. 100%. कोई डाउट ही नहीं है. All these things people don't see, and they should know this. They should know that amount of hard work even goes behind winning an IPL. People look at that, think that it's all glitz and glamour. It's not. I mean, people are crying. इससे ज़्यादा और क्या बड़ा टेस्टमेंट हो सकता है कितना मुश्किल होता है. नहीं, IPL की भी मैं बात कर रहा हूँ. हाँ भाई, exactly. It is not glitz and glamour. It is lot of hard work for the players, support staff. एक जीत के बाद एक एक्साइटमेंट जो होती है, हार के बाद जो एक टेंशन होती है, it is not easy to manage those emotions, be it good or bad. People need to understand that. Since you said भैया कि you have been fortunate enough to know Hardik Pandya, अभी जो पिछला IPL था, it was quite bad for him personally also because of all the booing that happened. तो उसके बारे में आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली, क्योंकि आप उन्हें जानते हो, तो वो आपके लिए कैसा था? एंड देन व्हाट डू यू थिंक वो हार्दिक पांड्या ने कैसे डील करा होगा उससे? सी, आई रियली हैव अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम. लाइक this is because that is exactly what he's always given me, a lot of warmth and respect. Like whenever I meet him, he'll give you a big hug, ask about your family and all. So for me, it's Hardik Pandya the person that I know. And automatically you want Hardik Pandya the cricketer to do well, because of the way he is. He's so naturally caring. He has been to me, right? And it is really amazing, the way he remembers about people. Like, he will, and he's not like, he'll not have a just, aisa conversation. Like I remember I went and I gave him my book in his room, and he's like, bet na, and he's asking me, ab bata, how did you write the book? Achha. Because I want to know. I know it's not easy. I want to know how you wrote the book. These are little things, but they stay with you. So for me, like, firstly, I don't see anything wrong in him going back to Mumbai Indians. Let's get that right there. Agreed. Kyuki I will say one thing. If I get a better career move, I will take it. 100%. You will take it. Anyone will take it. And you worked with Gujarat Titans and you are saying this. Yeah, I'm saying exactly. this. Because ab maan lo ki he wants to go there, let him go. It's his life. It's his career choice. And if it makes sense for his career, he thinks it makes sense, he should definitely do it. That was my thought always. Karna hai, karo. It is your thing. So for me, that support for Hardik Pandya, the cricketer, was always there. And seeing that booing, I really felt sad. मुझे बहुत बुरा लगा. Because a lot of these people, they don't know the Hardik that I have seen. Yeah. They don't know कि अगर वो तुम्हें जानेगा, वो तुम्हारा कैसे दोस्त बनता है. How he cares for you if you're his friend. And if you're his teammate, how he cares for you. Which he was in Gujarat Titans when I was there. So caring. Like for everyone. I really admired that about him. And to go through all of that, and when he was picked for T20 World Cup, people were still criticizing. Inside, I knew that he will do it. क्योंकि वो है यार, मतलब उस बंदे में कुछ है.
That man has something in him. Yeah. You know, he listen to his journey, where he's come from. What are the odds? A guy who was playing village cricket matches for 400-500 rupees, और वो आदमी ने कभी अपनी बिलीफ नहीं छोड़ी. मुंबई में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल हुआ था 2014. मेरे पास वो फोटो है, मैं आपको भेज दूंगा बाद में, याद कर देना. Hardik and Krunal were very young men. Hardik was 20 and 21 and they are holding the, Baroda had won that and they are holding the trophy, and I had sent that photo to Hardik years later. And you could see that, you know, like, you know, I was telling him, like, you know, wahan se yahan, like, what has been the journey? Yeah. You know, ये दोनों भाइयों ने जो टाइम्स देखे और अभी जो है, it's amazing. Like, you know, जो उन्होंने अचीव किया है, आसान बात नहीं है. इसीलिए we have to cultivate the respect for our sports persons. And I'm not just talking about cricket, even Olympic sports. Abhi, look at Manu Bhaker, who today is the toast of the nation. When she had a tough run in Tokyo Olympics, what all people spoke about her? Yeah. पर तुम्हें पता है क्या कि उसने क्या हार्डवर्क किया है? आज तुम उसे सेलिब्रेट कर रहे हो, बट इट वॉज वेरी इजी टू से, अरे ये हैंडल नहीं कर पाती है प्रेशर, ये सब. अल्टीमेटली शी शोड व्हाट शी इज बॉस. ट्रू. तो मुझे लगता है ये हमें एज इंडियन स्पोर्ट्स कम्युनिटी ऑफ स्पोर्ट्स लवर्स, आई वुड से, वी आर वेरी वेरी क्विक टू पास अ जजमेंट. वो नहीं होना चाहिए. वो हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और सोचना चाहिए. और मैं कई बार ऐसे लोगों को बताता हूँ, अच्छा, लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अर्शदीप सिंह, इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप मैच था and there was a catch he dropped. Oh, right. You remember? Right. There was a lot of vitriol. बहुत drama बना था उसका. A lot of vitriol, and I loved the way his parents supported him in the media. It obviously they would, no doubt. They were very dignified and everything. Fantastic. It was really great. But then I also tell a lot of people, what if it was your son who dropped that catch? Would you say the same thing about your son the way you're talking about Arshdeep? Would you, if it was your brother who dropped the catch, would you say that? No. 100%. So think about it that way. कि kindness दिखाओ यार. Yeah. You know, ठीक है, you know, you can say that yes, गलती हुई, but तुम कौन हो बताने वाले गलती हो गई क्योंकि तुम ये हो, या तुमने ये मेहनत नहीं की and all these things. Who are you to say? You are in no place. How do you know he's not worked hard or he's not put in the effort? Were you there at practice? No. So people are very quick to say all these things. Plus, I think people, it's something कि आप critical हो रहे हो about the performance, and another thing that you're getting personal with it. Exactly. And people get too personal in India. Exactly. You can't support that. क्योंकि मुझे याद है एक बार हम लोग 2015 वर्ल्ड कप में थे, and Anushka Sharma had come, and then unfortunately that whole thing happened where Virat failed, but in the semi-final, it was nonsense. I mean, Mitchell Johnson, I think it was, who got him out. He bowled a fantastic ball, and there was a former Australia cricketer who before the game had told me that the right way to bowl to Virat in the semi-final will be that. अच्छा. Yeah, that, you know, वो line करो क्योंकि Virat in the beginning of the innings, the kind of player he was there, if he feels a couple of in the middle of the bat, then हो गया हमारा काम. हमको उसको स्टार्टिंग से ही दबाव में डालना है और शॉर्ट बॉल करना चाहिए. आई वाज लाइक, रियली, व्हाट इफ ही पुल्स? ही इज लाइक, ही विल वांट टू पुल, बट आइदर इट विल गो फॉर अ 4 or he'll get out. But that's what happened. So it was a well thought out strategy. Give credit to Mitchell Johnson for executing that rather than going after a player and his better half who had nothing to do with it. I felt यार कि मतलब she had nothing to do with it, और तुम उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो. You know that, and I remember in 2015, this was just after that, where, you know, I was in the press box, there were some journalists, and we were all like, you know, what nonsense is this? You know, कि उस बेचारे ने क्या किया यार, वो in fact वो सपोर्ट करने आए. अगर वहीं पे विराट सेंचुरी मारता, शतक मारता और हम जीते, तो आप उसे लेडी लक बोलते. Which actually started happening after 2016, 2017, I think. जब उसके रन बनने शुरू हो गए थे विराट कोहली के. हाँ, रन तभी भी बन रहे थे. हाँ, it's just that little phase. Yeah. That one innings. Yeah. So उसमें फिर क्या हुआ, that I remember one journalist telling the other,
कल अगर तूने खराब आर्टिकल लिखा और तेरे घर के बाहर लोग आके तेरे आर्टिकल के मतलब पर्ची फाड़ रहे हैं और तेरे घर के बाहर चिल्ला रहे हैं, तेरे बीवी को नाम बुला रहे, तेरे को अच्छा लगेगा क्या? सो ही वाज लाइक नो, एंड देन दैट सीनियर जर्नलिस्ट वाज लाइक यही बात हमें सबको समझानी है. So true. आपने जॉब में कुछ किया, आपका पूरा ऑफिस आता है कि आपके घर के सामने, यू नो यू सेंड द रॉन्ग ईमेल, यू नो यू आर दिस यू आर दैट, दे आर नॉट बर्निंग योर एफिजीज. सो वो एक पर्सपेक्टिव होना पड़ता है. आई नो देन देर आर ऑल्सो पीपल हु से दैट द अमाउंट ऑफ एडुलेशन यू गेट, you should be able to take this. No, that does not condone the wrong. You cannot condone the wrong. Yeah. What is wrong is wrong. What is good is good. But what is wrong is wrong. You can never justify a wrong with something good that may be happening also. True. In fact, just to sum this up, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका ये है दैट ऑस्ट्रेलियंस के लिए कई लोग कहते हैं व्हाई डू दे कीप विनिंग, बिकॉज देयर इज नॉट दैट लेवल ऑफ अटैचमेंट टू द आउटकम आइदर बाय द प्लेयर्स और बाय द कंट्री, व्हिच इज व्हाई जब इतना अटैचमेंट टू द आउटकम होगा तो नेचुरली फियर ऑफ फेलियर भी आएगा, एंड दैट विल रिजल्ट टू सम चोकिंग दैट परहैप्स वाज हैपनिंग. बट हमको एज फैंस शुड डू बेटर. Yeah, as fans, we've got to do a lot better. All of us as a community. और मैं ये कहूँगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप वॉज एन आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीते और मैं एमसीजी के बाहर निकला, देयर वाज नॉट वन पर्सन. अच्छा तब भी था. Yeah. अभी लोग बोल रहे थे ना कि 2023 वर्ल्ड कप में जब पैट कमिंस गया था it's always been like that. अच्छा. What they do in their country is that if they win a world cup, there will be a small function the next day. Small by our standards, Indian standards. अच्छा, क्योंकि population वैसे भी कम है. तो अगले दिन फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन है, उसके सामने एक स्क्वायर है मेलबर्न में, वहां पे एक फंक्शन था where stage was set up, people came, they cheered, everything was done, but the players walked out of there like normal people. अच्छा. हाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया का वो स्पोर्टिंग कल्चर ही अलग है, बिकॉज दैट दे डोंट हैव अ सेलिब्रिटी कल्चर देयर. लाइक मैं जब वर्ल्ड कप के लिए गया था, आई वाज विद सो मेनी ऑस्ट्रेलियन फैमिलीज, दे वर सेइंग दैट हियर इन ऑस्ट्रेलिया you could stand in line at the grocery store, Ricky Ponting could be standing behind you, behind him the richest man in Australia could be standing, and you would not talk to each other, you may just smile at each other, because that is the culture. One of my friends met the Australian PM having a coffee in a coffee shop. अच्छा. Yeah, Prime Minister. That is the culture over there. हमारा कल्चर अलग है, बट हमारा कल्चर अलग होगा, बट ये कल्चर के दायरे में वी कैन डू अ लॉट बेटर. हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहना था, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली ये नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर को ही हम लोग अडेप्ट कर लें. नहीं होगा वो. आई ऑलवेज वांट कि वो इमोशंस रहे हमारे उस गेम के साथ, एंड दैट इज व्हाट मेक्स विक्ट्री स्पेशल फॉर अस. बट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट वर्ल्ड कप, आपने इतने वर्ल्ड कप्स कवर करे इंक्लूडिंग दी 2023 वर्ल्ड कप, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन से वर्ल्ड कप के साथ रहा? In terms of coverage, having fun overall, 2019 in England. Really? Yeah, 2019 in England. क्योंकि तभी मैं एज अ फ्रीलांसर गया था. I had a lot of freedom to play around with my work, and the clients I worked for were fantastic. They gave me, they were not very strict, they didn't put pressure, so I could enjoy my time. I was delivering the content that was needed, but I was also able to play around. One partner, they encouraged me to make travel videos, so I used to make touristy stuff also around England. So I really enjoyed that World Cup because of that. And वैसे what do you feel? Because पता है, we also find out through analytics and data कि इंडियन ऑडियंस में आज के डेट तक 2023 वर्ल्ड कप से परहैप्स ज्यादा हर्ट दिल में और रिग्रेट 2019 वर्ल्ड कप के लिए, बिकॉज एवरीबडी बिलीव दैट वी हैव टू विन दिस. देन इवेंचुअली धोनी आल्सो रिटायर्ड, थिंग्स गॉट लिटिल अग्री, उसके बाद विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटा दिया गया. दैट टॉपिक इज वेरी टची फॉर पीपल. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? हाउ डिड यू फील? See, in my experience, I somehow, I don't know, at the time, I was feeling that I felt the luck factor was not with the Indian team. 100%. मुझे वो लगा था, because उसी दिन अगर मैच होता तो India would have won. Even Ravi Shastri said this. Yes. Secondly, I am still convinced Virat Kohli was not out. अच्छा. Yeah. Because I was behind the bowler, it was too high. Any other day I would have given that not out, and वो umpires call पे गया. इतना high लगा था यार, इतना ऊपर लगा था. Yeah. And for me, I thought that was a little bit of bad luck. And but yes,
things after that could have been different. MS really battled hard, and Jaddu played a phenomenal innings. But I at the time felt that, the luck factor was not there. It's okay, maybe in hindsight, a lot of things could have been different. We had the team, of course. India had the team. But yeah, I just felt that time England का chance थोड़ा और बेहतर था. Worst World Cup कौन सा रहा आपके लिए? Worst World Cup? No, I've not had a worst World Cup as such that I have covered. But if Least favorite? Least favorite. 2021? No, 2021 was okay because I was handling Sharjah. Achha. So I got good matches over there. Achha, okay. There were some very good matches happening. So I don't just look at it from an Indian team perspective. My overall experience. Correct. Overall experience of meeting people, making friends off the field, the quality of work, all these factors. Indian performance is just one of the things. Because आपको जब आप tour cover करते हैं, आप आपके खुद पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यूर नॉट अ फैन, यूर अ प्रोफेशनल. तो बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. 2021 wasn't easy क्योंकि आप बबल में थे. सो इट वॉज जस्ट स्टेडियम टू होटल, होटल टू स्टेडियम. तो वो आफ्टर अ वाइल ना, मुझे लाइक इमीडिएटली आफ्टर दैट आई वॉज गिवन एन ऑफर फॉर अनदर टूर्नामेंट which was one of the franchise tournaments, but to stay in a bubble. Achha. I said no to that because I had spent enough time in the bubble that year. तो बबल में वो रहना वो थोड़ा डिफिकल्ट था. Gets very irritating. Yeah, because you're going from home to stay or hotel to stadium. On the way you see like I grew up in Dubai. I see a shawarma stall. I want to go and grab a bite. I see a coffee shop. I want to walk in and have a coffee. I see people do normal things. I want to do that. So that was difficult. Work-wise and watching the matches and everything and the way my colleagues were, it was fantastic. Okay. ठीक है, हम पता है यहाँ से एक दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं. हाँ. एंड ये थोड़ा सा एक गेम टाइप का रखते हैं. हाँ, ठीक है. आई विल टेक नेम्स लोगों के एंड जिनको आपने इंटरव्यू करा, ऑफ कोर्स. You will tell me one thing that stayed with you about that person and one thing from that interview जो कि the now after 10-15 years you say कि हाँ यार इस बंदे ने वो बात कही थी and it makes a change. Sure, yeah, let's go. Let's start with Rohit Sharma. Now you were telling us backstage कि 2012 में आपने इंटरव्यू किया था. Yeah, he was around my age at that point. Yeah, he was 25 and that time India were getting ready for the England series. Achha. And England had come here. And Yuvraj was coming back after cancer, and he was making a comeback to Test cricket also. So Rohit spoke very highly of Yuvraj. Then I asked Rohit about his own, Test career thing. He said, "My Test debut will happen soon." अच्छा, उस टाइम तक हुआ नहीं था. And एक साल में हो गया. He scored double 100 also, no? 170 something. 177 I think. Then, but this was in November. I mean, I'm good with dates. So it was, I think, November 12th or 13th to 2012. 2012, yeah. And no, just after maybe. No, it was just after. It was November 20 something. Exactly a year later, in the first week of November, he made his Test debut. But he had said that, and that time, Rohit Sharma was known as a talent, but people were wondering whether he will live up to it. And here this man has a lot of confidence and he says, my Test debut will happen soon. And that stayed with me. But at that time, Rohit was very shy, compared to Rohit that I met a few years later while working in the IPL. तब तक रोहित और ease out हो गए थे. वो और आपसे बात करने लग गए थे. तभी थोड़े shy थे. और कभी कभी वही होता है ना, जब कोई young होता है तो थोड़े shy रहते हो. जब आपको और तजुर्बा मिलता है दुनिया का, तो फिर आप थोड़ा ओपन अप करना शुरू करते हैं. Plus, I think you get comfortable in your own skin to the sense कि now you don't care about others' opinions also. Yeah. But I think he was always like that. क्योंकि अगर आप क्रिकेटर बन रहे हो ना, to a large extent, in fact, इंडिया में आप कुछ भी अलग कर रहे हो, other than normal, ठीक है मैं पढ़ाई करूंगा, कॉलेज जाऊंगा, जॉब करूंगा, ये एज पे शादी करूंगा, ये एज पे बच्चे पैदा करूंगा. इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट ना, तो वो एक एलिमेंट आपके अंदर रहना ही चाहिए, दैट यू डोंट केयर अबाउट पीपल. तो वो मुझे लगता है हर क्रिकेटर में है वैसे भी, क्योंकि उन्होंने भी यही चीजें सुनी होंगी जब ये बच्चे थे. I was not expecting to hear this because I thought 2012 में आपने इंटरव्यू लिया, and 2011 में ऑब्वियसली मैंने उसने बोला कि इट वाज अ करियर चेंजिंग शिफ्ट फॉर हिम, जब 2011 की वर्ल्ड कप की स्क्वाड में वो सिलेक्ट नहीं हुए थे. तो आई थॉट आप कुछ ऐसा कहोगे कि शायद वो अंडर कॉन्फिडेंट थे थोड़े इस पीरियड में. नहीं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं.
like रोहित का वो लग रहा था कि है, it never looked like he was underconfident or anything. It was just maybe that people, because he was maybe a little shy, people may have misunderstood him. Yeah. But when he spoke to you, you didn't think that. मुझे तो नहीं लगा. I thought he was confident कि like, no, my test debut will happen soon. I am working very hard. He was playing Ranji for the Mumbai team, I remember at that time. तो he had that confidence, I think. वो of course वो जब एक setback हो जाता है, shake up हो जाते हैं, but people also forget that phase of Rohit Sharma's career, क्योंकि उसके बाद वो टीम में वापस आए. इंडिया had gone to West Indies. He was player of the series there. फिर उस साल के एंड में भी वेस्ट इंडीज को जब इंडिया ने होस्ट किया था, तभी भी उनकी प्रदर्शन बहुत अच्छी थी. उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था एक्चुअली. तो ये 2-3 सीरीज ना लोग भूलते हैं. एंड he had become much fitter. His game had become tighter. He was back in the test side. He went to Australia. जब विराट कोहली ने शतक मारा था पर्थ में, रोहित शर्मा वो टेस्ट स्क्वाड में थे. एंड he had been in that whole phase. तो मुझे लगा ना तभी वो if you talk about like planting a seed, वो seed उनका plant हो गया था. It was just sprouting. हमें वो पेड़ नजर नहीं आ रहा था, वो roots बन रहे थे तभी रोहित शर्मा के. I think वो सिर्फ धोनी को दिखा था, इसलिए धोनी है. राइट. एंड अभिषेक नायर वो थे जिनने हेल्प करी थी उनको उस पीरियड में. उनने चीज बोली भी थी पॉडकास्ट में कैसे रोहित शर्मा ने आके अप्रोच करा था, एंड कि मतलब मुझे एकदम अपनी प्रॉपर फिटनेस पे आना है. एंड एज यू सेड ना कि प्रॉपर फिट हो चुके थे उस टाइम तक, गेम काफी इंप्रूव हो चुका था. दैट जस्ट शोज की कितनी हेल्प करी थी उस टाइम पे. Oh yeah, and Abhishek Nair is a fantastic coach. मतलब I love him because I'm a KK supporter. हाँ, and fortunately ना अभी ये साल ही फरवरी में मेरी अच्छी लंबी चौड़ी बात हुई थी उनसे. अच्छा. हाँ, मैं कोई क्रिकेट कैंप मैनेज कर रहा था, so I was there and he was around. तो I went and I spoke to him because I've known him for a while, just, hi, hello, Bombay circuit, so we're talking, and just the way he talks about his philosophy, his approach, it is very refreshing that, we have such people in India. Yeah. Did you feel at that point of time ऐसा लगा था देख के, या फिर सोचा था कि ये इंसान आगे जाके इंडिया को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन करेंगे? वो पोटेंशियल दिखता था? मुझे लगा था कि one-day cricket in ODIs, he will score 10,000 runs. I was sure about that. Nice. ODIs में हो जाएगा, but मुझे तभी भी लगता था he had to open the innings. तब शुरू नहीं करा था? नहीं, एक साल बाद 2009-10 he had opened in a few innings. And he had looked very good in those innings. तो मुझे लगा कि he should be opening the innings. Yeah. And then मुझे लगा कि टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें, वो there were a lot of factors. I wasn't मुझे लगा he will be successful, but मुझे लगा he'll be an ODI legend, like अच्छा. and T20 he will also do well. तो कैप्टनसी का मुझे पता है बिलीव कब आया, when MI won the 2015 IPL. अच्छा. 2013 चलो he had like in the back room he had Ponting, Tendulkar, Kumble, everyone. 2015 उन्होंने पहले 4 या 5 मैच हारे थे, वहां से कमबैक की, which became a trend for Mumbai. Yeah, which became a trend. But वहां से मुझे लगा कि there is something in him that he could be a captain. Lovely. And फिर by the time 2017 was my first IPL with BCCI, with IMG used to do IPL for BCCI, and MI won that season. And I remember after the post-match press conference, I say Rohit came with the trophy to the post-match press conference and was going back, and I just chatted with him. That's where I felt, now is the time where he could be considered even for the national team, like as a leader. Just the way he would talk. And it was a very different Rohit Sharma to the one that I spoke in 2012. This Rohit Sharma was, there was the leader in Rohit Sharma. Within a span of 3 years. हाँ, वो मतलब एक leader की body language change होती है. You see like सबसे basic example ले लो. You see like animals का जो pack रहता है, जो एक मेन उसमें अल्फा रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग रहती है दूसरों से. तो कोई भी स्पोर्ट में कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, होनी चाहिए, क्योंकि ही पर्सोनिफाइज द स्पिरिट ऑफ द टीम. क्योंकि अगर मी बीइंग अ प्लेयर, इफ आई एम टेंस्ड एंड आई लुक एट माय कैप्टन एंड आई सी हिम कॉन्फिडेंट, आई फील बेटर. सो विच इज व्हाई अ लॉट ऑफ दीज कैप्टन्स आर गुड एट हाइडिंग a lot of their MS. MS also, I think I've heard him say in interviews, it's not that he didn't feel the pressure. Yeah.
he knows how to deal with it. In fact वही भी कहते हैं कि ऐसा नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता but I'm very good at hiding it. हाँ, मैं नहीं दिखाता वो चीज. See, because he knows ना, एक as a leader आपको पता होना चाहिए कब क्या बोलना है, क्या करना है. So all those things as the alpha of the pack. I mean, much as I don't like to use that word, but you as a captain you have to be that. Yeah. And at least personify that. So with Virat Kohli, I saw that and I used to love that. With Virat Kohli, I loved the way he backed fast bowlers. Test matches. Test cricket में तेज डाल तेरा काम है विकेट लेना. And that was that Virat Kohli, who looks for the contest, who has that body language. So, you look at that leader. So when the fast bowlers would look at him, they'd be like, yeah, my captain's back. Like, backing me. Yeah. MS. Last example. MS. Yeah. Telling Joginder Sharma in the T20 World Cup final that whatever happens, I am with you. It's the World Cup final, last over against Pakistan of all the teams. And you say that. I mean, that is leadership. Yeah. जो next person थे जिनके बारे में पूछना चाह रहा था मैं आपसे, अभी आपने हमें ऑस्ट्रेलिया जी बताया था, विराट कोहली, the professionalism that he displays. I think people can learn a lot from that. तो एक बार अगर आप उसके instance आप दे सकें तो. 100%. Now, I have not had the pleasure of interviewing Virat as yet, but I've gotten this opportunity to observe him. और क्योंकि IPL में कई बार हम जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए प्लेयर्स को बुलाते हैं, सेट करते हैं, उन्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, ही हैज बीन फेनोमिनल. मतलब वो अगर कमिटमेंट है ना, वो कर देते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट हिज अप्रोच. एंड आई नो लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स से दिस, व्हिच sometimes you may take with a pinch of salt, which is that the way you do one thing is the way you do everything. Essential point is what is your approach and thought process. तो मुझे वही उनका जो commitment है to fitness and all, I think that reflects here. You know that he's a very committed human being. Once he decides ये करना है, हो जाएगा. I've heard a lot about his punctuality also. Oh yes. कि 15 मिनट पहले आ जाएंगे, कोई डिले नहीं होगा, कमिट कर दिया तो कर दिया. I think वैसे वो हर एक क्रिकेटर में भी होता होगा. Yes, क्योंकि अगर आपने टीम बस मिस कर ली तो टीम बस निकल जाती है. मैं बताता हूँ सिंपल एग्जाम्पल. चलो, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. I have a subconscious fear of being late. Because as a kid, when I was in a cricket camp, if I was late, my coach made me run 5 rounds. And I hated that. I wanted to bat as a kid, right? तो मुझे डर लगता था. So I used to do everything to get on time. अभी भी वही डर रहता है. And there is an India player, Nilesh Kulkarni, जो अभी IISM चलाते हैं बॉम्बे में. And I know him very well. And when I remember long ago, I don't know if he remembers this, and he had called me to his office for some work. And I went. And I was there, and क्या हुआ कि ऑफिस उनका खुलना था, ऑफिस एक ताला लगा हुआ था. I reached some 15-20 minutes early, and मैं था, and then they came very well in time. 5-10 मिनट में आ गए. अरे तू पहुंच गया and all. I was like हाँ पहुंच गया and all. We are talking in Marathi obviously. And then we go and he sits and he told me, Nishad, I know you have played cricket at least something, क्योंकि you have come on time. ये चीजें आप ग्राउंड पे सीखते हो. ही टोल्ड मी. आई कैन टोटली रिलेट टू दिस. ये चीजें आप ग्राउंड पे सीखते हो. व्हाट अबाउट राहुल द्रविड़, द गाय हु हैज वन द वर्ल्ड कप एज अ कोच नाउ? आई थिंक उनके करियर का भी एक बहुत बड़ा ये ड्रीम था कि मैं एज अ प्लेयर नहीं जीत पाया, एटलीस्ट लेट्स फुलफिल दैट एज द कोच. आपने उनका इंटरव्यू कब करा था, कितने टाइम पहले? 2016. इट्स नॉट दैट बैक. अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद. अच्छा. जब इंडिया हैड लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज. सरफराज खान के अंडर. सरफराज खान was playing. Captain was Ishan. अच्छा. Ishan Kishan was captain. West Indies captain was Hetmaya. तो वो जीते थे West Indies, and then he came back, and I remember Clayton Murzello, who is of course one of the best cricket and sports journalists in India. Midday के sports editor है. उन्होंने and this is a very very interesting story because उन्होंने मुझे कॉल किया and he said that you will interview Rahul Dravid. Now I was a freelancer, and it was an emotional time because my grandmom had passed the previous day. And she was a big fan of Sachin, Rahul and all. Like हम तो घर पे कहते थे अच्छा ऐसे लगता है कि सचिन राहुल उनके दूसरे बेटे हैं, like 2 बेटे. तो I mean, just imagine my grandmom has passed the previous day and I get this opportunity to talk to Rahul Dravid the next day. And it was big, I mean, obviously in the family everyone was emotional by what had happened. और आपको लास्ट तक नहीं पता था कि आप इंटरव्यू नहीं. उस दिन शाम को फोन आया 5 बजे and I had to call him at 6:30. So I had 1.5 hours to get ready.
which I got ready. And I messaged him like, I'm Nishad. I'm supposed to interview you. When can I call you? So he's like, call me now. It'll be a good time. So then I asked, then I was calling and I was talking to him. He gave me a very good interview where he was very measured about the way under-19 cricket is, where he said that we use under-19 cricket to teach them. I remember him saying that how you mentor players, get them ready for the next level, how you get them ready for maybe it's first class cricket or IPL or even for India. Your job is to get the best out of them. So it was a wonderful interview, wonderful chat. And towards the end, and these small things tell you about the person. Now, a lot of times, when players would give interviews back then, it was, tabhi na itna wo norm nahi tha where, you show the transcript or something to the other side. Scripting nahi hoti thi. हाँ, नहीं, दिखाने के लिए, before publishing. Just a transcript. Okay. Or, how the interview is written. Because but then he asked me, can you send me the transcript before publishing? Now, he is Rahul Dravid. Yeah. Who am I? But तभी भी उन्होंने पूछा, can you? वो बहुत बड़ी बात होती है, can you? Correct. I was like, yeah, of course, I will talk to Clayton sir, I said. And I called Clayton sir. I said, Clayton sir, Rahul saying that, he wants to see the interview before it's published. So Clayton sir is like, Rahul said that, then do it. And I remember the deadline was coming close. The interview transcript was shown and newspaper ka deadline hota hai. 5 minutes before the deadline, he messages me, Rahul Dravid, yes, all good. अच्छा. And then it went to print. And अगले दिन पेपर में आया था. And I will always remember that. But वही सवाल जो उन्होंने पूछा, like he could have easily send me the copy. He said, can you send me the copy before being published? One second, humility मैं notice कर रहा हूँ, आप जितने भी लोगों का नाम ले रहे हो, सब में एक common factor है. वो है, like वो रहता है, एक बात करने का ढंग, एक तरीका, वो रहता है इनमें. So I have fortunately got to see their best side. And मैं यही कहता हूँ लोगों को, today in this world, let us try to see the best side of everyone. Let us at least try. Yeah. Why should, there is a good line, अगर आपने Ted Lasso वो show देखा है, which is on Apple TV. It's on a football coach. Right. और वो अपने एक ex-staff member के बारे में बोलता है. And he says, I don't want to judge him by his weakest moments or his toughest moments. Why should we? ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए. Be it anyone, we must try to see the best in people. And you will see the best in people. Yeah. Very interesting. मैं एक दो और इंसान के बारे में पूछना चाहता हूँ. This is my personal fascination. Of course, from my experiences. This is not for the audience. ठीक है. कुछ players ऐसे होते हैं जिनके बारे में audience जानना चाहती है. I'm sure इनके बारे में भी जानना चाहते होंगे, but मेरा personal ज़्यादा है. Of course, yeah. Firstly, our common favorite player Sachin Tendulkar. आपकी जितनी भी interaction है, if you could share any bit of it. मतलब I am so fascinated. The 10-year-old kid in me wants to know how he is in person. So polite and so nice. Unfortunately, my interactions with him have been very brief, but more than enough to know about him. And this is one interaction I'll never forget. I know your ticket story, by the way. टिकट स्टोरी वो तो है, बट ये दूसरी स्टोरी मैं अभी बता रहा हूँ. ये मैंने साइरस को भी बताया था. एंड दिस वाज इन साउथहैम्पटन. ओके. इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. एंड व्हिच ईयर? 2019 वर्ल्ड कप. अच्छा. सो मिड इनिंग्स में आई हैड टू गो आउट टू शूट एंड आई कम बैक आफ्टर द शूट एंड जस्ट 2 weeks बिफोर दैट वाज द IPL फाइनल. और तभी IPL फाइनल में आई हैड टू गो टू सचिन आफ्टर मुंबई इंडियंस वन एंड आई हैड टू गेट समथिंग साइंड बाय हिम. सम मेमोरेबिलिया दैट हैड टू बी सबमिटेड नीडेड टू गेट साइंड. सो आई हैड गॉट इट डन एंड दैट टाइम I had spoken to him in Marathi and so he knew, and then I told him enjoy this moment. He's like, thank you. And he also said something in Marathi and I remember, it was an India map. Achha. And he's like, and we were getting, the winning team used to sign the India map. Okay. So Sachin was looking for a spot and he takes obviously his left hand and I remember him saying, and he said something like in Marathi, he was like, where should I sign? The whole country is ours. Something like that. And that gives you goosebumps. He's like, the whole country is ours. Where should I sign? Because you can sign where you want to. But 2 weeks later in Southampton, I come
and I'm waiting in line for the lift. मेरे आगे कौन खड़ा? हर्षा भोगले. उनके आगे कौन खड़ा? Sachin. And they are having a chat. Now here's Harsha Bhogle, who I've admired, who has been my guide also for a long time. I've known him well. And obviously, I would go to him for advice anytime, give him a call and all. So, तो मतलब एक है मेरा broadcasting hero, एक है मेरा cricketing hero. तो मैं रुका हूँ and they both are talking to each other in Marathi. Suddenly they realize I am standing back. And मेरे हाथ में ऐसे equipment है and there is a wire, mic, everything. So Harsha sir turns back and like, Nishad, क्या हुआ? You know, in Marathi, किधर गया था? I'm like, नहीं वो, I'm not a right shoulder, so I have to do my piece to camera outside. So then Sachin was like, in Marathi asked me, oh, why is that? Like, and for a moment I was like, you're talking to me. I'm looking back. Like, you're talking to me. So then we go into the lift, and right now, both of them are having a conversation and they include me in that conversation. Like, I'm trying to keep quiet and I'm not a quiet guy, as you know by now. So they're including me and we're having a chat. And I'm like, what is happening? This is a dream. Yeah. And Sachin was talking to me as if, he knows me for a while and it's like a normal conversation, and that humility I liked. And later, like, I had to go to the third floor, I think, and they were getting off at the second floor. And they got off at the second floor, and now obviously Harsha sir knows me for a long time. He said, bye, I'll catch you later. And something he said, message me, when you're reaching London, something of that sort. So I was like, yeah, okay, I'll do that. Sachin also says bye to me. Achha, so okay. I'm like, okay, this guy is like, people say he's humble. He's really humble. Like it's not a conversation which is like, haan, theek hai, ho gaya. But that graciousness is there. That humility is there, where he says, hi, hello, he will do that. But he remembered me from that signing moment. Achha. That was the thing where he remembered me, because then, like, I remember the conversation was about the IPL and what I do there, and Harsha sir was telling Sachin a story about me doing stuff in the IPL. And Sachin was like, okay, why do you do that? And he was asking questions. He had placed it in his mind where he had seen me. So I really liked that, where he remembered that. Yeah. This is so crazy क्योंकि हम लोग on a day to day basis आसपास के लोगों में भी ये चीज नहीं नोटिस करते. हाँ. मतलब अगर आप किसी को जानते हो सकता है उसके साथ कोई और आदमी हो. हाँ. हो सकता हो बाय ना बोले जाते टाइम. Correct, yeah. But if Sachin Tendulkar is saying that, भाई he's special. Oh yeah, and that is the thing, where they remember. And a lot of times, obviously you don't expect famous people to remember. But yeah, I mean, if you have had some conversation of value or something in a moment and they remember, but remembering is one thing, but to have the humility to, acknowledge it, appreciate it. Yeah. I've found, like, many times with even Saurav Ganguly, like, he has always seen me around events, like around, if he passes by, he'll always say a hello. Achha. He'll always say a hello. We've not had a conversation, but because he's seen me everywhere, he knows, he will say hello, we'll nod. If he's even at a distance, he'll nod. And I've really admired that about Saurav Ganguly. Yeah. One last person that I want to ask about, then we'll move to the next segment. Yeah. And this is a fan favorite, of course. MS Dhoni. Oh, I mean, MS Dhoni's advice has changed my life. Acha? Yes. Kya bola unhone? And I remember this was 2020 IPL. पहला दिन था कोविड में, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स एट अबू धाबी शेख जायद स्टेडियम. एंड दबाव बहुत था हम पे क्योंकि कोविड में आईपीएल कर रहे हैं, कैसे एसओपीज है. इट वाज मैडनेस. वी डिडंट नो. इट स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल डेज ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ. तो प्रोसेसेस खराब थे. और क्या हुआ, प्रोसेसेस खराब नहीं, सॉरी, हमारा इम्प्लीमेंटेशन अभी हम सीख रहे थे. अबू धाबी में ऐसा था जहाँ पे हमारा जो ऑफिस था हम इवेंट्स वालों का was just behind the side screen, and a couple of times I walked out without noticing bowling was at this side. So then later MS came to me, अरे यार क्या कर रहा है, like after the match, पता है ना side screen, like side screen, remember, is the most important thing in cricket. I said, MS, I know, I mean, I live and breathe cricket, I'm so sorry, पर आज ना, मतलब, like my thing was to say that कि हालत टाइट है आज, समझ नहीं आ रहा है आज, टेंशन में, and ये सब. So he told me, listen, always remember, you have the extra second to think. Okay. He said, why do accidents happen? Accidents happen when people don't think.
आप हर बार लाइफ में याद रखो कि आपके पास वो एक एक्स्ट्रा सेकंड है. अगर आप वो एक एक्स्ट्रा सेकंड थोड़ा क्लैरिटी के साथ सोचोगे ना, तो आप गलती नहीं करोगे. After that, I've never walked across the side screen in that whole season. But I have tried to implement that in my life. If say I'm panicking sometimes, and I'm thinking, and I'm like, no, wait, think. I hear it in his voice. And after that, because in COVID, there were very few events people, we would arrange presentation, ceremony, chairs and all, and we would arrange the whole awards. He would be sitting, he'd be watching us. He'd also have a small chat. Those things made us very comfortable around him. And I remember once there was a fan who came, there was a little girl. She was shouting from a stand on top. It was still COVID. And she was like, Mahi, Mahi, Mahi. And he was just waving to her. And there was just that one little girl and her parents. And my colleague goes and gives him a ball and gives him a pen. MS just smiles. He knows what to do. Signs it and throws it to her dad. It's for you, karke. So then after that, he was telling me, MS, and I will remember this, like, the amount of love we get. Yeah. It's amazing. We should also try to give that love back. He said that to me. Is he also very soft-spoken as he seems? Yes, he is. But, I mean, I still hear that in his word. Like, even when that thing happened with the side screen, आके मुझे बड़े आराम से और प्यार से बोला. तो, I got my point. And sometimes if say you're pulled up for a mistake, you're scared. I was not scared. I was like, this man is giving me some advice for my benefit and not just for my professional benefit. And I really admired that. So then again, another thing. Then I joined Gujarat Titans. I didn't come across MS for 3 years. Achha. This year at Dharamshala. 2024. Yeah. I'm at the airport and I was there with the security. We were allowed to go inside to receive the team because I was also seeing if, we could shoot some arrivals or something. So I had got the videographer and everything. But he was outside the airport. So he had told me, आप अंदर जब security के साथ होंगे, टीम जब बाहर आ रही है, आप मुझे फोन करना. अच्छा. Now टीम आई तो सबसे पहले रविंद्र जडेजा came and spoke to me because I had time with him in Gujarat Lions. And we are catching up because it's been a while. We are talking and all. So MS, obviously, there was security around him. He went to the washroom and then he was coming out. And then Jaddu is like, चल निशाद, मैं ground पे मिलता हूँ. अब मैं जा रहा हूँ. Like, the bus is also waiting. हाँ, ठीक है. And then MS is walking. He looks and then he looks again because he's seen me after years. Yeah. And he's like, अरे क्या हाल है? Achha. And I was like, I've just had fleeting conversations with him. It's been 3 years since I last saw him. And he remembers. Yeah. And I thought, what, this is some man, like, what Sachin did, like MS, all of them are just different. Like, and then, he asked me, like, and it was still at a distance. I was like, I was very humbled by that and touched. It was more like, I was like, this is the kind of humility we all should have, whatever we achieve in life. And that, I was so touched by that. I was like, it's a small thing, but I was touched. I was like, thank you, aap kaise ho? He's like, I'm also good. And then he walked away. Then at the ground, also when we were going, he exchanged a few smiles. I really loved that. That is, those are those little things. It's always the small things that count. Why do you think कि वो perhaps Indian cricket की history की सबसे successful captain बने? Any reason that you think जो कि field पे नहीं दिखता तुमको? वो कुछ अलग है. इसीलिए मतलब यही जो बात प्लेयर्स को मैनेज करना, उनको उनके ग्रोथ के बारे में बात करना, अपना काम और धैर्य रखना in the most toughest of situations. That is why I think he succeeded. And because that mindset was different and it all comes from where he came from. एक टाइम पे लोग कहते थे रांची से कौन क्रिकेटर बनेगा. Forget about becoming a wicket-keeper batter, world beater who goes on to captain the country. Cricketer कौन बनेगा इंडिया के लिए? तभी वहां से from all these small cities, people used to go to the big cities to play cricket. ये आदमी रांची में खेल रहा था. ये आदमी टिकट चेकर था. वो दिन देखे. And from there, you're missing under 19 selection, missing a Dilip Trophy match, all those hurdles, ultimately quitting his railways job and then coming into India A say India. You have seen the kind of stuff that he's gone to. I know people
will say that he is lucky. Sometimes they say luck factor hota hai, no doubt. But considering the hardship that he went through in those years, I will say he deserves every bit of that luck. If he is lucky, that is. मैं पता है एक स्टोरी शेयर करता हूँ. ये 2015 की बात है. हाँ. मैं तब अंडर 19 के लिए ट्रायल्स वगैरह, एक लीग होती है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीग होती है, तो फिर आप स्टेट के लिए खेलते हैं. हाँ. तो हम लोग स्टेट की टीम सिलेक्शन से पहले आपको लीग मैचेस खेलने पड़ते हैं, उसके बाद आप स्टेट टीम में आते हो. तो उस टाइम पे लोग रांची खेलने के लिए गए थे टीम के साथ. आई मस्ट हैव बीन 15-16, तो मैं थोड़ा छोटा था अंडर 19 के लिए. एंड वहां पे हम लोग फर्स्टली जब पहुंचे, हर बच्चा वहां पे सिर्फ धोनी का फैन और कोई भी नहीं है. सेकेंडली, धोनी ने एक बहुत ही फेमस चीज बोली थी एक टाइम पे कि इंडिया में फील्डिंग कल्चर इतना क्यों नहीं है, बिकॉज मुझ जैसे लड़के जो कि ऐसे रिमोट एरिया से आते हैं, वहां पे अगर आप जाके देखोगे ना तो ग्राउंड पे घास ही नहीं है डाइव करने के लिए. ये चीज मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी. पता है वहां पे हम लोग जब मैचेस खेलने गए थे ना, रेत होती थी और रेत के ऊपर मैट बिछी होती थी. एंड बच्चों ने उस टाइम पे डाइव करना शुरू करा था, क्योंकि उन्होंने देखना शुरू कर दिया था धोनी, विराट कोहली, रोहित सब डाइव करते हैं, जडेजा. एंड आई पर्सनली रियलाइज कि कोई भी बच्चा यहाँ पे जब रोज ट्रेनिंग करता है कोचिंग की, वो क्यों डाइव करेगा? कोच भी उनको मना करेगा, बिकॉज जेन्युइन इंजरी हो सकती है. एग्जैक्टली. वहां से उन्होंने ऐसे कल्चर शिफ्ट लेके आए हैं कि उस कल्चर शिफ्ट की वजह से परहैप्स अब शायद रांची में ऐसे ग्राउंड्स होंगे भी, आई होप, कि वो लोग ग्राउंड लेवल तक वो चेंज लेके आ रहे हैं अपनी बातों से. So that's the greatness of that guy. I think even for captaincy, at the end of the day, I think it's about communication. आप कैसे convey करो उस चीज को, क्योंकि it's a very interesting thing you say. You can continue. I will just tell you. One person who told me that is Stephen Fleming, and now you know why Stephen Fleming and MS are such a good team. अच्छा. Yeah, I was just saying कि मतलब क्योंकि क्रिकेटिंग माइंड्स तो और भी बहुत बड़े बड़े रहे हैं. Even Sachin Tendulkar is such a great cricketing mind, but unfortunately he was not that great of a captain. MS Dhoni achieved another level of success with captaincy. I think भाई वाला कम्युनिकेट, आप एक सिंपल चीज को भी कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो. जैसा आई डोंट रिमेम्बर किस क्रिकेटर ने ये चीज बोली थी अभी रिसेंटली किसी पॉडकास्ट में. ही सेड कि MS धोनी का काम था बैक करना बस प्लेयर को. ही विल से कि तो तेरा जो प्लान है तो वो कर, और वो काम नहीं करेगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है. तो जस्ट टू गिव दैट फ्रीडम कि आप अपना जो भी आप अपना यूनिक चीज दिखा सकते हो दिखाओ, फिर नहीं होती तो मैं हूँ ख्याल रखने के लिए. I think वही चाहिए होती है बस प्लेयर को. See that way actually Sachin, lot of players who played under him also praise him. क्योंकि वो रिजल्ट्स नहीं मिले, शायद वो टीम उनकी सही नहीं थी, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था. मगर आप लक्ष्मण की बुक पढ़ो. लक्ष्मण has written that he got injured and he says that Sachin was captain, he came to console him and he said that is a conversation he'll always remember. Crazy. क्योंकि वो जो जिस तरीके से बैक कर रहा था. सौरव गांगुली also has I think written somewhere where he has spoken about how Sachin used to back his players. अच्छा. तो वो सब था like मतलब but टाइम अलग था. Situations were dark period also with the whole fixing thing. बहुत dark period था. No, this was way before that. I think second time पे जब दोबारा बने थे तब उसके अराउंड ही था ना. Second time बने थे तभी we got out of 99 World Cup. Yeah. And 2000 में तो फिर 2000 में yeah that came just later. Yeah. But वो भी हो रहा था जहाँ ऑस्ट्रेलिया गए where the team wasn't very strong. नहीं 100%. So there were a lot of things where he couldn't have controlled a lot of things. But Sachin की captaincy में there were a few wins. First Border Gavaskar Trophy India won. Yeah. India won Sahara Cup in Toronto. India won then India also won. There was the Titan Cup at home. So there were those successes also that happened. तो ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था. But yeah, Sachin is someone who set very high standards for himself. So I think उनको एक खुली छूट भी मिली उसके बाद जब वो responsibility नहीं थी. Lot of times I think if he had become captain later, he may have been more successful when he had a better team. I still believe that. I think that is why people say ना कि आप compare नहीं कर सकते players को, क्योंकि हर किसी की situation ही अलग होती है. It's also with what you do. Like one of the greatest captains India has produced is Tiger Pataudi. Yeah, true. अभी वो टाइम पे इंडिया इतने जीते नहीं जितना बाद में जीते. बट इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर ओवरसीज टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड. इंडिया ऑल्सो हैड अ फ्यू सक्सेसेस एट होम. बट वो ऐसे कप्तान थे जिन्होंने वो कल्चर बनाया था, प्लेयर्स को बैक किया था. एंड ही स्टिल नोन फॉर दैट बिकॉज तो रिजल्ट्स इज एन इंडिकेशन, बट यू ऑल्सो गॉट टू लुक बियॉन्ड दैट. टाइगर पतौड़ी विल रिमेन one of India's greatest captains because of the legacy, because उन्होंने जो आइडेंटिटी बनाई थी, उन्होंने जैसे एक टीम बनाई थी, तभी स्पिनर्स लाए थे. एंड
जो उन्होंने प्लेयर्स को भी एनकरेजमेंट दी थी, लाइक गुंदप्पा विश्वनाथ कहते हैं कि उनके पहले टेस्ट मैच में वो पहले इनिंग्स में डक पे आउट हुए थे, सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी मारी. हु इज द मैन हु मोटिवेटेड हिम? टाइगर पतौड़ी. अच्छा. देयर आर सो मेनी ऑफ दीज थिंग्स एंड whoever has played with टाइगर पतौड़ी आज तक वो उनको प्रेस करते हैं. आई थिंक वही टू सम इट अप, जैसे हमारे ग्रेट गौतम गंभीर कहते हैं कि द कैप्टन इज ओनली एज गुड एज द टीम. हाँ. एंड अगर टीम अच्छी नहीं होगी देन यू कांट एग्जैक्टली विन ऑल द ट्रॉफीज. पर पता है मैं यहाँ से आई वांट टू सेगमेंट टू योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस अ बिट नाउ. श्योर. या मुझे ना कमेंट्री के बारे में आपसे जानना था थोड़ा सा. हाँ. बीइंग अ कमेंटेटर, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत पॉपुलर नोशन है, एंड आई हैव आल्सो फेल्ट इट at certain point of times, but ऑफ लेट मुझे लगता है कि इस चीज में काफी इंप्रूवमेंट आ चुका है, which was कि हिंदी कमेंट्री की वजह से जो टेक्निकल एस्पेक्ट है गेम का उसको इग्नोर करके थोड़ा मसाला ज्यादा डाला जाता है ताकि आप मासेस को रीच आउट कर सके. दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ऑडियंस. क्योंकि जब मैंने डिजिटल टू स्पोर्ट्स के लिए किया था एंड वी वुड गेट अ लॉट ऑफ द मासी ऑडियंस बट वी वुड मिक्स बोथ. अच्छा. क्योंकि कई बार आपको अगर कुछ आपने देखा है गेम के बारे में आपको वो एक्सप्लेन भी करना है सो दैट यू नो पीपल अंडरस्टैंड, बट वी ऑल्सो वर डूइंग अ लॉट ऑफ फन. अच्छा. तो मुझे लगता है वो एक बैलेंस होना चाहिए एंड इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू आर ऑन. क्योंकि सीरियसनेस और एंटरटेनमेंट में भी आपको वो एक बैलेंस करना चाहिए वेयर पीपल आर लविंग टू हियर यू बट पीपल आर ऑल्सो लर्निंग व्हाट्स हैपनिंग. बट डोंट यू थिंक ये जो एंटरटेनमेंट वाला एस्पेक्ट है ये इंग्लिश में उतना है ही नहीं. इनफैक्ट इट इज मोर प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकलिटीज. या इंग्लिश हैज बिकम मोर सीरियस इन दैट वे, इज मोर सीरियस एक्चुअली. और वही होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इंग्लिश की ऑडियंस क्या है, वर्ल्ड ऑडियंस है. तो वो थोड़ा एक अलग एस्पेक्ट आ ही जाता है. So, आपको ऐसे कोई बैकएंड में कुछ बताते हैं डायरेक्टर्स देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड ऑडियंस जो उनको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ टेक्निकल एसेस चाहिए? आई हैव नॉट डन दैट इंग्लिश कमेंट्री येट, वो उतने बड़े स्तर पर, तो मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता हूँ. बट एज अ कमेंटेटर जितना भी मैंने किया, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है. आई एम ऑब्वियसली ऑन माई जर्नी एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट देयर. बट जितने भी मेरे प्रोड्यूसर्स हुए एंड उनके साथ काम करना बहुत बढ़िया रहा है. जहाँ उन्होंने मुझे अपना पर्सनैलिटी एक्सप्लोर करने के लिए दे हैव अलाउड मी. अच्छा. So even when I've had fun, they have told me have fun in a way that it's true to you. तो you know that is why कभी मैंने अगर कुछ एक हिंदी डायलॉग मारा, you know that is because I am also a movie buff. तो अगर वो सिचुएशन में याद आया तो बता दो. So but उससे क्या होता है कि लोग भी वो थोड़ा एसोसिएट करते हैं. तो वो एज अ कमेंटेटर आपको वो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऑडियंस क्या है, कैसी है. लाइक अभी मैं एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग कर रहा हूँ एंड मुझे बहुत मज़ा आया है वहाँ पे. तो वहाँ पे भी हमने समझा कि किस टाइप की ऑडियंस है एंड देन यू नो आई स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट अ लिटिल बिट मोर क्रिएटिव. तो मैं भी ऐसे लाइक यू नो आई ट्राई टू एक्ट लाइक एन इन्फ्लुएंसर, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नितिन चंडीला जो है उनकी तरह मैं बाइसेप्स बनाना चाहता हूँ, या मैं जो दिल्ली के टीम में जो शेयर ट्रेडर्स है उनकी तरह ट्रेड करना चाहता हूँ. एंड दैट वाज अ डिफरेंट वे. तो मुझे लगता है वो अल्टीमेटली कमेंट्री क्या है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल. तो वो अगर आपकी ऑडियंस आपकी क्लियर है कि किस तरीके के ऑडियंस है तो फिर आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो. और हमारे अंदर ना रहता है वो, वी जस्ट हैव टू गेट इट आउट. आई थिंक वी हैव गॉट अ लॉट इनसाइड. एंड फनी बात ये है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने रिसेंटली एक एक्टिंग कोर्स किया. अच्छा. ये कहाँ से? ये बॉम्बे में ही. रीजन being I wanted to get better with my expressions, be a little bit more camera friendly. Okay. You know, I know that I come across as very serious on camera sometimes, but in real life I'm not that serious. Like you know, if you actually hang out with me somewhere, I know I'm fun. Yeah. You know, I know I'm fun. Like it may be a narcissistic thing to say. I like to hang out with myself. Okay. Yeah. So that's the thing. Like I felt that little bit of that thing has to come out in my commentary, where my acting coach also told me that Nishad, you have knowledge, you have everything, now we want to make you likable also. So मेरा वो aspect से मैंने वो किया था. So I think, you know, if we are able to do that, connect with people, people should feel that they are sitting with us, you know, to do that. Now, of course, I'm just starting on my journey, and the journey of learning will continue.
will keep continuing, and I'm grateful that finally I've been doing this on TV. But audio commentary was also a lot of fun. They are two different things, और वो आप लर्न करते हो कि कैसे करना है. पता है, एक से मैं बोलूंगा चीज, जब भी आप ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना, हाँ. हिंदी कमेंट्री का, मेरे दिमाग में एक ही बंदा आया था, आकाश चोपड़ा. Right, obviously. Have you had the fortune of speaking to him? Oh yes, just last week actually, exactly a week ago. I think he has aced this game of reaching out to the masses as well as presenting the technical part. Oh, 100%. And you know, just the way he has grown and changed in that aspect. Like earlier he used to be very technical and all, but now he has really aced that game, जैसा आपने कहा. क्योंकि मैं उनसे अभी इस बार थोड़ी लंबी बात हुई, एंड क्योंकि एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग के वो भी हिस्सा है एज द लीग कमिश्नर, तो पहले दिन वो आए थे, कॉम बॉक्स में बैठे थे, एंड काफ़ी अच्छी बात हुई. और मुझे फिर पता चला कि कैसे लाइक यू नो उनका एक चाल ढाल है, उनका एक अप्रोच है, और वो अभी पता चला. लाइक आकाश चोपड़ा से मैं मिला था बहुत साल पहले, एंड इट वॉज अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन टू नाउ, यू नो, I could see that how he has, I felt, this is my feeling, that he has become so much more relatable. कि 100%. like मुझे अभी like इस बार the chat that I had with him, I felt really good. Like, you know, last time also, you know, it was a good chat, but this time I felt very much relatable. Like, yes, he's a test cricketer, yes, he's got millions of followers, मगर उनके साथ बात करके यू नो बहुत अच्छा लगा मुझे. तो वो ही बात हमें अल्टीमेटली स्क्रीन पर ही करनी है. एंड आई थिंक यस, ही इज, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है. उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है. आई थिंक स्टार्ट प्रॉब्ली उनने ही ऐसा करा, नहीं सेट द बेंचमार्क. बट मेरा पॉइंट यही था, क्योंकि इस पे बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस हैं, एंड मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ट्विटर एंड ऑल, कि लोग फालतू में ट्रोल करने लग जाते हैं इस चीज़ों पे. आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये चीज़ होना कि आप एंटरटेनमेंट और वो नॉलेज को साथ में लेके चलो. हाँ. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. अभी मैं कल सुबह उठा और इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच देखना था. मैं सोया लेट था, तो मैं 9:30 बजे ऐसे सोया सा देख रहा था, ऐसे लगा दिया था साइड में, तो स्टार्ट इंग्लिश कमेंट्री में हुआ. अब मेरे को वापस नींद आने लग गई, तो मैंने हिंदी लगाया जिसमें आकाश चोपड़ा कमेंट्री कर रहे थे. तो आई फील द नीड कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए. क्रिकेट तो मैं देख ही रहा हूँ, बट साथ में जब तक मुझे एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तब तक आई वोंट बी एबल टू फोकस उसके ऊपर. तो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, वो एंटरटेनमेंट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है. एंड आकाश चोपड़ा के इफ़ यू लिसन टू हिज पॉडकास्ट, तो यू जेन्युइनली नो कि किस लेवल पे नॉलेज है उनकी. और नॉलेज तो है, और देखिए वही ऑडियंस की बात है ना, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी ऑडियंस हिंदी में, इंग्लिश की कौन सी ऑडियंस है, उसके हिसाब से. और ऐसे भी है, अगर आप, मैं मानता हूँ, ये मेरा बिलीफ है, अगर आप आकाश को इंग्लिश कमेंट्री में भी डालो ना, वो एडजस्ट कर लेंगे और बहुत अच्छी कमेंट्री कर लेंगे. 200%. तो वो जो एक, ये मैंने एक्टिंग कोर्स से सीखा कि आपको अगर कैरेक्टर्स बदलने तो एक्टर्स कैसे बदलते. तो ये पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में आया, तो इसीलिए मैं भी वो सीखना चाहता हूँ. आकाश से उस दिन बात करके मुझे लगा कि यू नो व्हाट इज डूइंग इज सो गुड, दिस इज लाइक समथिंग टू स्टडी फॉर मी, स्टडी एंड लर्न. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एक बुक भी लिखी, लिमिटलेस. 2 लिखी एक्चुअली. हाँ, उससे पहले वही 1971 के ऊपर है. आई रिसर्च, मतलब मुझे इसके बारे में स्पेसिफिकली क्यों बात करनी थी, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई कुड मेक ऑफ, उसका थीम इस चीज के ऊपर है, हाउ 2007 T20 वर्ल्ड कप विन वाज अ पिवटल मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट, एंड कैसे उन्होंने बदला इस चीज को. हाँ. मेरा जो प्राइमरी थॉट था ना, मैं आपको बताता हूँ और आप उसको एक्सप्लेन करना. मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार हम लोग 2011 वर्ल्ड कप जीते, हम 1983 वर्ल्ड कप में जीते, जहाँ के बाद से क्रिकेट में पैसा भी आना शुरू हुआ, रिकॉग्निशन मिली इंडिया को, अगला वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट भी कर लिया. वाई इन पर्टिकुलर 2007 T20 वर्ल्ड कप को आपने पिक कराना, आप कहते हो कि वो एक पिवटल मोमेंट था? लॉट ऑफ फैक्टर्स, ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड. ऑन फील्ड महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बन गए, स्टार्ट हुआ, और उसके बाद तो हमने देखा ही है उन्होंने क्या किया. नो फर्दर एक्सप्लेनेशन नीडेड. मगर ऑन फील्ड ये भी है, जैसा मैंने पहले कहा था, कि 2000 से लेके 2007 तक इंडिया ने कितने फाइनल हारे थे. वो फाइनल जीतने के बाद वो बिलीफ बढ़ गया, एंड देन इंडिया वाज, आई थिंक जो 2011 में जीते उसके सीड्स वो 2007 में थे. दैट माइंडसेट ऑफ विनिंग द फाइनल, इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 2007. यस, क्योंकि उसके बाद ट्राई सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया वन. India also won a tri-series in Sri Lanka in 2009, Asia Cup 2010. So there were those successes. तो उसके बाद वो बिलीव बढ़ गया. ऑफ फील्ड September 13, 2007,
MS धोनी वहाँ is getting ready to start his captaincy journey against Scotland. थोड़ी बारिश भी हो रही है डर्बन में. यहाँ इंडिया में अलग चीजें चल रही है. स्टीवन फ्लेमिंग, ग्लेन मैग्रा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले are in Delhi. अच्छा. With the BCCI. Yeah. The whole top brass there. ठीक है. They have a press conference. And they announce Indian Premier League. Oh. Nobody, yeah. Sachin was also there. Sachin was there. Yeah. Nobody knows anything about that. Nobody knows anything. Crazy. And they are saying we are going to do this league. It's going to be this ambitious. It's going to do that. And I mean, what are the odds? You know, because in the 90s, late 90s, BCCI ने वही में एक प्रपोजल था तभी कि एक 50 ओवर लीग की जाए, मगर नहीं हुआ था तभी. अच्छा. फिर 2007 में ये अनाउंस हुआ, मगर फिर cut to 10 days later, 24th September, India win the T20 World Cup. Yeah. उसके पहले इंडिया ने एक ही T20 इंटरनेशनल खेला था वो वर्ल्ड कप के पहले. एक ही सचिन ने भी खेला था, 10 रन बनाए थे. Yeah. एक ही डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हुआ था जो तमिलनाडु ने जीता था पंजाब को हरा के. तो इंडिया को T20 क्रिकेट क्या है पता ही नहीं. यहाँ T20 वर्ल्ड कप जीत गया. सडनली फैंस आर लाइक T20 चाहिए. एंड देन IPL कम्स एंड नाउ दे हैव गॉट द डेली डोज. तो IPL वुड हैव बिकम बिग एनीवेज, मगर क्योंकि इंडिया वो वर्ल्ड कप जीते, पीपल होल हार्टेडली एक्सेप्टेड IPL. व्हेन ऑन April 18, 2008 द फर्स्ट बॉल वाज बोल्ड बाय प्रवीण कुमार टू सौरव गांगुली. पता है ये और फिर उससे क्या हुआ, बिकॉज IPL was such a success, other leagues and other sports started. Pro Kabaddi League, Indian Super League, तो वो IPL से स्टार्ट हुआ. तो कई बार मैं सोचता हूँ अगर IPL को वो पुश नहीं मिलता from T20 World Cup win, how it would have affected India's entire sporting context. So it's not just about cricket, Indian cricket, it's about Indian sports. Exactly. उससे क्या पैसा आया स्पोर्ट में, उससे बेटर फैसिलिटीज आई, स्पोर्ट्स साइंस आया जो कि इंडिया में अभी और भी बढ़ रहा है. There's a lot done for athletes conditioning, fitness, analytics are also is also a part of it. It opened up a whole thing. Like for me, as a media manager, I would not have imagined in 2007 I was in 12th when we won that. I wanted to do something in cricket obviously, पर क्या करना है नहीं पता. But I wouldn't have imagined that 9 साल बाद 2016 में मैं एक क्रिकेट टीम का मीडिया मैनेजर रहूंगा. That opened up an economy for a lot of people. वो मीडिया मैनेजर वाली पोजीशन दिमाग में ही नहीं होती. नहीं थी. Exactly. पता है मुझे ये एक बैक स्टोरी पता चली थी, आपको ज्यादा पता होगा, मुझे करेक्ट करना है इस बात पे, ठीक है. So what I got to know was कि जो ICL आया था उस टाइम पे, which ultimately got banned, जिसमें कपिल देव का भी कंट्रीब्यूशन था, अंबाती रायडू जैसे प्लेयर्स भी खेले थे, उसको बेसिकली बैन इसलिए किया गया था बिकॉज उसमें BCCI का कोई हाथ नहीं था. एंड अपेरेंटली दे वर स्कैर्ड कि यार पहली बात तो ये T20 से एक नई चीज़ आई है, लोग वैसे थोड़ा अप्रहेंसिव होते हैं चेंजेस को लेकर, ह्यूमंस इन जनरल. एंड उसके बाद फिर ये ICL आती है एंड वो BCCI के अंडर कंट्रोल में नहीं थी, तो उनको लगा भाई इसको हटा देते हैं अभी, वरना तो हमसे पावर शिफ्ट हो जाएगी कंट्री के अंदर. एंड देन जब T20 वर्ल्ड कप हम जीत गए, तो इंडिया की ऑडियंस ने जिस तरीके से T20 को एक्सेप्ट करा, परहैप्स BCCI रियलाइज्ड कि यही एक सही टाइम है जहाँ पे हम लोग इस चीज को एस कर लें. अभी नहीं करेंगे तो फिर कोई और कर लेगा एंड पावर डायनामिक शिफ्ट हो जाएंगे. इज दिस करेक्ट? सी दैट मे बी वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, मगर बात आपको ये भी याद रखनी है कि ICL हैड स्टार्टेड एज अ रिबेल लीग. और ये हमें क्रिकेट में भी देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में भी वो कैरी पैकर सीरीज हुआ था. तो कई बार ऐसे जब आप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट करते हो तो यस एवरीवन जो मेन एस्टैब्लिशमेंट है वो कहेंगे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए वो सब चीज़ें हुई जो इट वाज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द BCCI एंड देन दैट वाज कंसिडर्ड अ रिबेल लीग. बट द ग्रेट पार्ट वाज जब बाद में वो प्लेयर्स वापस आए, उन्हें वो एमनेस्टी दी गई थी एंड दे ऑल स्टार्टेड प्लेइंग. लाइक अंबाती रायडू वेंट ऑन टू प्ले फॉर इंडिया, स्टुअर्ट बिनी वेंट ऑन टू प्ले फॉर इंडिया. तो ICL ने वो शुरू किया था, बट ICL ऑल्सो हैड नॉट येट हैपेंड when India won the T20 World Cup. उनका वो सीजन बाद में था. But the BCCI was very fortunate कि they've always had people around who have seen vision. And they had people around then who saw the vision and they got this on board. जैसे in 1983, people who were there in the BCCI, they saw India won the World Cup and they put up a fight in the ICC saying that we want the World Cup in India next time. True. Otherwise that time England and Australia बोल रहे World Cup हम ही करेंगे. तो ये चीज़ें ना कब कैपिटलाइज करनी है ये हमें पता होना चाहिए. Which is why a lot of times I feel sad for hockey. Like मुझे हॉकी बहुत अच्छा लगता है,
मगर मैंने हॉकी कितने बार खेली है, एक बार भी नहीं। कि बच्चा नहीं खेलता है हॉकी इंडिया में। इन स्पाइट ऑफ 8 गोल्ड मेडल्स, इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप 75 में जीता, 8 years बिफोर इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। बट वो कभी विजन था ही नहीं वहां पे ग्रो करना। 100%। तो ये क्रिकेट में वो विजन था फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसीलिए। एंड देन ऑफ कोर्स वो तो आगे बढ़ के आपको वो एक पाथ पे रहना ही पड़ता है, विच फॉर्चुनेटली देयर हैव बीन पीपल हु हैव बीन देयर। एंड क्योंकि मैंने बीसीसीआई के साथ काम किया इतने साल, it has been a phenomenal learning experience, yes, but a great place to work for people like me also. क्योंकि जो processes है वो set है, world class है। जैसे IPL की organizing होती है, it is a world class tournament, it's a world class facility. जो processes, लोग process की बात करते हैं, processes are very important, कि match में क्या क्या होता है, how are the players dressing room arranged, how is one thing kept, how is the other thing kept. It is all defined by the T in the IPL. तो वो एक बहुत बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पुट आउट करना चाहता हूँ, देन वील रैप दिस अप। ये थोड़ा सा एक ऐसी चिल कंपैरिजन टाइप का होने वाला बिटवीन प्लेयर्स, ठीक है? ये मतलब दिस इज टोटली योर पर्सनल ओपिनियन बेस्ड, जो भी आपको लगता है सब बोलना। Which player amongst these 3 जो मैं नाम लूंगा, do you think उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है इंडियन क्रिकेट में? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर MS धोनी? Oh God, this is and we have to debate and explain the reasons for our choices. तीनों। Okay, much like Sachin will always remain my favorite player and one I respect the most. But no personal biases allowed. Yeah, Virat Kohli is someone I really admire in this generation because of his work ethic and obviously the results he's produced, mentality, जो कुछ भी है। मगर मैं कहूँगा MS धोनी। For real? Out of these 3, MS धोनी? MS धोनी। MS धोनी का impact, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना कि सौरव गांगुली जब कप्तान थे, उन्होंने बिलीव करवाया कि हम जीत सकते हैं, फाइनल्स तक हम जाते थे, मगर वो हर्डल हम इतने बार क्रॉस नहीं किया। MS धोनी जब आए तब फाइनल्स जीतने लगे और फिर वो हर्डल्स हम क्रॉस कर गए एंड वो एक अलग चीज उन्होंने बनाई थी। और फिर 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी भी एक यंग टीम के साथ उन्होंने जीती। इंडिया बिकेम नंबर 1 इन टेस्ट क्रिकेट इन 2009 अंडर हिज कैप्टनसी। और ऑफ कोर्स दैट वाज, एंड इफ यू आस्क हिम, लाइक आई थिंक उनका अगर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, MS धोनी एज अ लीडर हैज credited Saurav Ganguly, Rahul Dravid, Anil Kumble for everything they have done. Yeah, true. क्योंकि उन्होंने वो बीज बोए थे, फल MS धोनी ने निकाला, मगर वो निकालना तो पड़ता है ना किसी को। तो मुझे लगता है कि MS धोनी का वो इम्पैक्ट और एक इम्पैक्ट, सचिन तेंदुलकर मुंबई से है, बहुत मेहनत की, that's why he became the great player that he is. विराट कोहली दिल्ली से है, अगेन overcome the odds become. पर MS जहां से आए, कौन चांस देता उनको? मतलब अभी टर्न बैक द क्लॉक, टाइम मशीन में 99, रैंडम किड कॉल्ड MS धोनी प्लेइंग रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फॉर बिहार, इट वाजंट इवन झारखंड दैट टाइम। कौन सोचा था कि ये जिसकी ऑकवर्ड टेक्निक है, कीपिंग टेक्निक अलग है, इंडिया खेलेगा, लेट अलोन कैप्टनसी करेगा। तो उससे क्या हुआ ना, धोनी का अपील, कल्चरल अपील और भी बड़ा है, क्योंकि जो छोटे छोटे शहरों में लोग जब धोनी को देखते हैं ना, तो सोचते हैं कि ये ऐसा आदमी है जिसने अपने ड्रीम्स अचीव किए सबसे बड़े स्तर पर, हम भी कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर वी कम फ्रॉम। वो बिलीव धोनी ने दिया है हर भारत के आम नागरिक को, जिन्होंने उनको फॉलो किया है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि उनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा है। बस इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, ये दिस इज बैक इन 2017, तब मेरी 12th चल रही थी। हाँ, एंड तब मैं वही अंडर 19 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड मैंने उस टाइम पे जो ये एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं कॉलेजेस के, उसके लिए मैंने एडिटोरियल्स पढ़ने शुरू करे थे। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ा था, क्रेडिट टू दैट गाय जिसने भी वो लिखा था, बिकॉज वो आर्टिकल अभी तक मेरे दिमाग में है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई टोल्ड यू कि मेरे लिए सचिन सबसे बड़े प्लेयर है, एंड 2017 तक विराट कोहली का वो पीक चल रहा था, 2016-2017 वाला एरिया। तो उसमें एक आर्टिकल निकला था, व्हाई विराट कोहली विल नेवर बी द सचिन तेंदुलकर। एंड उसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन ये था कि थ्रू आउट द 90s, एज जो सब लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, उसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर फ्रॉम एन एज ऑफ 16 years एक
एक बच्चे को आपने बड़े होते हुए देखा है, हाँ. and his progress became synonymous with the rising India narrative. True, very true. Which is, and plus his god-like personality की कोई there's absolute purity, कोई वो ego नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है, जो कई लोग विराट कोहली को हिट करने के लिए यूज करते हैं. And so people said कि nobody can touch his status no matter what because he made every citizen of India believe that we can win. Oh yes. And so हालांकि वो चीज विराट कोहली को काउंटर करने के लिए थी, बट डोंट यू थिंक कि धोनी के लिए भी कई हद तक हम ये बोल सकते हैं उसके अगेंस्ट में कि भाई धोनी एग्जिस्ट नहीं करता अगर सचिन तेंदुलकर ने वो चीजें नहीं करी होती. एंड दे विल एक्नॉलेज दैट. लाइक MS धोनी तो कहते हैं ना कि कैसे वो जब काफी यंग थे तो ऑस्ट्रेलिया में अगर मैच चल रहा था तो फिर वो उठ के सचिन की बैटिंग देखते थे. विराट कोहली से लाइक आई थिंक वो एक ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में ही शायद बोला था कि सचिन के साथ कंपैरिजन में, एंड आई रिमेंबर हिम सेइंग चांस ही नहीं है. लाइक सचिन इज आवर इमोशनल स्ट्रेंथ, आवर इमोशनल वैल्यू. क्योंकि और मैं पता है मेरा ये थियरी है, मैंने बोला था लाइक एवरी जो आपके कंट्री का सबसे बड़ा स्पोर्ट होता है ना, और उसका जो बेस्ट प्लेयर होता है वो आपके कंट्री को सिंबलाइज करता है, उसके कैरेक्टर को. तो जब सुनील गावस्कर बड़े थे 1971 से लेके 87, एट अ टाइम व्हेन सुनील गावस्कर वाज अ ग्रेट बैट्समैन, ही हैड ऑल द शॉट्स, मगर उनको थोड़ा धीरे खेलना पड़ता था, उनको थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ता था क्योंकि वो सबसे बड़े खिलाड़ी थे. बिल्कुल. और ज्यादा मतलब ऑब्वियसली देयर वाज गुंदप्पा, विश्वनाथ, अदर्स, मगर सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के सर पर थी. तो वो टाइम के हिसाब से लाइक एट दैट टाइम इंडिया वाज अ कंट्री दैट वाज बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, एंड गावस्कर वाज दैट काइंड ऑफ प्लेयर हु वाज बिल्डिंग इंडियाज कॉन्फिडेंस, हु वाज शोइंग इंडिया द वे दैट वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, वी कैन डू समथिंग. So Gavaskar was that kind of player जो उन्होंने कहा कि excellence at the highest level is possible. तो वो उन्होंने तभी वो सोसाइटी सिंबलाइज की जहां पे इंडिया डिड नॉट, जो देखो हम लकी है, हमने वो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम नहीं देखा है, जो कोलोनाइजेशन के बाद जो हमारे प्रीवियस जनरेशन ने देखा, दे वर टफ टाइम्स. वहां से ये आदमी आया जो दिखा रहा है कि वी कैन बी एक्सेलेंट. तो दैट वाज दैट बिलीफ बबलिंग. देन कम्स Sachin wanted to be Gavaskar. 100%. Sachin comes wanting to be another Gavaskar, but he comes showing that he comes at a time when India economically खुल गया, तो वो थोड़ा और freedom से खेल रहे थे. He was showing that personality. Not only can we excel at the top level, we can win. That is where and even Gavaskar had that. But ये सचिन के टाइम में वो अलग चीज थी, इकोनॉमी अलग थी, टाइम अलग थी, तो वो और ज्यादा रियलाइज हो रहा था लोगों को. विराट कोहली कहाँ, हमारी जनरेशन, where we are not ready as a whole generation to we have that confidence in our place. Like the others, like Sachin and Sunil Gavaskar were the best of their generation, and they had the highest confidence. Virat Kohli is the best of this generation, he has the highest confidence, but that outward confidence is what India's youth also has today. Right. तो वो पर्सोनिफाई करते हैं. एंड बीच में ना ये सारे बड़े खिलाड़ियों को लिंक करते हुए बाकी ग्रेट खिलाड़ी है, जैसे कपिल देव थे, कपिल देव ऑल्सो हैड दैट. कपिल देव ऑल्सो इज समवन जो हमें याद रखना चाहिए कि वो भी एक छोटे शहर से आए थे. उन्होंने भी बहुत अचीव किया, एंड इसीलिए लोगों के लिए वो भी काफी रिलेटेबल थे. फिर बाद में व्हेन द्रविड़, सौरव, लक्ष्मण, ये सब थे सचिन के साथ, वो भी काफी हमारे लिए रिलेटेबल थे, एंड उन्होंने भी इतने ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए. दे वर ग्रेट प्लेयर्स. यहाँ विराट के साथ MS, रोहित शर्मा, अदर्स, बट these three, they stand out in that sense, like in terms of their personal feats, because I think वो जो इंडिया की सोसाइटी है उसको भी वो सिंबलाइज कर रहे थे. Just to wrap this up, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, लाइटर नोट, no player is the most impactful player of our generation. उनके माँ बाप होते, क्योंकि माँ बाप नहीं थे तो पैदा नहीं होते. There's no clear answer to this, भाई. Yeah. कोई आंसर दे ही नहीं सकता. It is unfair also ना, क्योंकि आपके लिए कोई प्लेयर बड़ा होता है. आई डोंट थिंक वी कैन पिट प्लेयर्स अगेंस्ट ईच अदर. सबकी एक ब्यूटी होती है, सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है. लाइक अभी आप लक्ष्मण की बात कर लो, वो जो टेस्ट क्रिकेट में खेले हैं, कौन कर पाएगा यार वैसे. बिल्कुल बहुत मुश्किल है. आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड गाय ऑफ हिज जनरेशन, बिकॉज द्रविड़, गांगुली, सचिन सब साथ में थे. बहुत अनफॉर्चुनेट था. तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस आप कैसे एक याद रखोगे. अजिंक्य रहाणे इन दैट मेलबर्न टेस्ट, दैट 100, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स वी हैव सीन. गुंदप्पा विश्वनाथ को लोग बोलते हैं, जब भी गुंदप्पा विश्वनाथ ने शतक मारा है, भारत कभी हारी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में. ये रिकॉर्ड है उनका. तो मतलब दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आल्सो वी रिमेंबर. इसीलिए ना मेरा वो एक
तरीका ये भी था बुक लिखने का 71 टू ऑनर दोज कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि ना हम अभी इंडियन क्रिकेट को एकदम ऐसे पीक पर दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, इवन ऑन फील्ड इंडियन क्रिकेट इज डूइंग वेल, मगर वी शुड नॉट फॉरगेट द पीपल हु लेड द फाउंडेशंस. 100%. कर्नल CK नायडू, टाइगर पतौड़ी, पॉली उमरीगर, विजय हजारे, विजय मर्चेंट. उन्होंने क्रिकेट तभी खेली जब पैसे नहीं थे, उन्होंने क्रिकेट खेली जब मुश्किल था, इक्विपमेंट भी इतना आसान नहीं था, यू नो, इट वाज ऑब्वियसली नो हेलमेट्स, एवरीथिंग, एंड दैट क्रिकेट वाज डिफरेंट. दे वेदर्ड दोस टफ टाइम्स टू मेक इंडियन क्रिकेट व्हाट इट इज टुडे. सो जब भी आप एक बड़ा मैच देख रहे हो, मुझे ये होता है ग्राउंड पे, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि अगर वो तभी नहीं खेलते ना तो हम आज यहाँ नहीं होते. बहुत डीप बात है ये. जस्ट टू रैप दिस अप, एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा एंड यू हैव टू आंसर दिस इन वन लाइन, ठीक है? ओके. हम लोगों ने आपकी रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले एक पॉडकास्ट शूट किया था विच वाज कवरिंग द मैच फिक्सिंग स्कैंडल. उसके बारे में हमने बहुत रिसर्च करी. उसको रिसर्च करने के बाद ना हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ी सौरव गांगुली के लिए. द वे ही पुल्ड दैट टीम आउट ऑफ दैट डार्क पीरियड एंड फिर जिस सक्सेसफुल हाइट्स पे वो लेके गए. एंड सो माय लास्ट क्वेश्चन इज Saurav Ganguly or Mahendra Singh Dhoni, who is the most successful captain or who is the biggest captain that Indian cricket has ever seen? One line. Over here, I will still pick MS. Yeah, fair. क्योंकि the World Cups, Saurav legacy, I cannot. It's of huge value and will always remain. And I think MS finished the job that Saurav started. I just wanted to put you on a spot. Actually मैं हर्षद भोगले के लिए कहूँगा, जो उन्होंने कहा था कि हर जनरेशन में कैप्टन थे, वो इम्पोर्टेंट थे उस जनरेशन के लिए. I think that is the best diplomatic answer. But ठीक है, I think this has been an amazing podcast. काफी enriching था. I hope you had a good time. I had a great time. Thank you so much. I hope I haven't spoken too much. अरे I am sure कि जितने भी ये podcast में retention वो check करेंगे, data analytics में, it will be very good. By the way, हम लोग एक second podcast shoot करेंगे which will be an IPL specific. वो बाद में हम लोग करते हैं. Sure. But abhi ke liye, I think this should be it. Any parting words that you want to say to the audience? No. I mean, I'm actually very happy and I'm amazed at the kind of work that you're doing. And ये consistency के साथ आप कर रहे हो, इतने प्यार के साथ आप कर रहे हो ये, and keep going on this journey. और thank you for having me. और ऐसे ही, you know, keep loving the game. And as one of my seniors said that ये गेम ऐसा है कि आप जितना प्यार उसे दोगे ना, उससे ज्यादा प्यार वो आपको वापस देगा. ठीक है. That's a great line. Great line to end this one. Thank you all. तो यार बस आज के लिए इतना ही था. आई थिंक मेरे ओपिनियन में जो मेरा फेवरेट पार्ट था इस पॉडकास्ट का, ऑल्दो ये पूरा पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत बढ़िया था, बट क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर हैं, उनके बारे में मुझे जितना कुछ जानने को मिला इस पॉडकास्ट में, मैं एकदम फैन बॉय रखा था उस टाइम पे. प्लस ऑल्सो IPL के बिहाइंड क्या क्या चल रहा होता है, उन प्लेयर्स के साथ क्या क्या गुजर रहा होता है, वो भी जान के मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक मेरा भी मतलब एक तरीके से मेरा फेवरेट भी सचिन तेंदुलकर था. बट जस्ट टू से समथिंग एल्स, मैं ये भी कहूँगा कि एक जो पार्ट था जिसमें ही एक्सप्लेन हाउ 2007 T20 वर्ल्ड कप विन चेंज इंडियन स्पोर्ट्स फॉर एवर. करेक्ट. आई थिंक वो जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. बहुत ऐसे एंगल्स वहाँ पे जानने को मिला जिसके थ्रू मैं देखता नहीं था एक्चुअली इस चीज़ को. सो दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी. आई थिंक आई एम श्योर आप लोग के भी मल्टीपल फेवरेट पार्ट्स होंगे इस पॉडकास्ट से, तो प्लीज़ उनको कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में.